हेलो बच्चों, माय नेम इज मोहक अग्रवाल। बच्चों, आपके लिए एक और नया सेशन लेके आया हूं मैं रिएक्शन मैकेनिज्म का। इस सेशन में हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट के फोर्थ एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करने जाएंगे, दैट इज एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। अब हमें सपोज करो नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बना के दे दिए जाए और उनमें पूछा जाए कि कौन सा कंपाउंड ज्यादा एसिडिक है और कौन सा कंपाउंड कम एसिडिक, या फिर नंबर ऑफ कंपाउंड्स को एसिडिक कैरेक्टर के ऑर्डर में अरेंज करना आ जाए। सिमिलरली बेसिक के साथ भी काम चलता है। तो उसके लिए या उन एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर्स को अरेंज करने के लिए इंडक्टिव इफेक्ट हमारी किस तरीके से मदद करता है, वो सारी चीजें सीखने को मिलेंगी आज के सेशन में। क्लियर है? तो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है बेटा। पिछले वाले भी एप्लीकेशन सारे इंपॉर्टेंट थे क्योंकि ये क्वेश्चंस बता रहा हूं एक तरीके से आपको, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट एक कंसेप्ट है, उस पर जो क्वेश्चन आता है वो उसके एप्लीकेशन पे से क्वेश्चन आता है। जैसा कि सबसे पहला मैंने आपको बताया, क्या कार्ब कैटायन, कार्बन एंड कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के ऑर्डर लगाने को आते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा, एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी के ऑर्डर लगाने को आते हैं। तीसरा, कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी के ऑर्डर्स लगाने को आते हैं। और चौथा जो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर, कि कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड का कैरेक्टर ज्यादा एसिडिक है और किसका कम एसिडिक है। दैट्स इट। क्लियर है? तो एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर पढ़ने से पहले मैं एक आपको नोट बता देता हूं। क्लियर है? इस नोट को दिमाग में फिट कर लेना, क्योंकि ये नोट पूरा एसिडिक बेसिक कैरेक्टर समझने में आपकी बहुत मदद करेगा। क्लियर है? पहला क्या नोट है? नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल। अब चार्ज का मैग्नीट्यूड नहीं देख रहे, चार्ज देख रहे। क्लियर है? कैसा? अगर नेगेटिव चार्ज है और अगर वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर बैठा हुआ है तो वो स्टेबल माना जाएगा। जैसे कि सपोज करो मेरे पास कोई दो कंपाउंड बन के आए, एक में CH3 पर नेगेटिव चार्ज जा रहा है और एक में OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज जा रहा है, तो हम इस आयन को इसके कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल माने, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड तो चेक किया नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ का नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे बैठा और यहाँ का नेगेटिव चार्ज कार्बन पे बैठा है, तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तब हम बात करते हैं कि कौन सा आयन स्टेबल है, कौन सा इंटरमीडिएट स्टेबल है। तो बेटा उस केस में हमेशा याद रखना, अगर नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर बैठा है तो वो ज्यादा स्टेबल है। तो इसका ऑपोजिट बोल सकते हो आप, अगर नेगेटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे बैठा है तो वो लीस्ट स्टेबल है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा और ये कम। दूसरा नोट इसका ऑपोजिट, अब नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर स्टेबल मिल रहा है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर। तो पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर स्टेबल मिलेगा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर। तो वही लिखा है, पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मोर स्टेबल। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर अगर आप देखोगे तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आपको स्टेबल मिलेगा। जैसे कि सेम केस ले लिया, इसमें CH3 के कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और उसमें OH के ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। आपसे पूछा जाए कौन सा आयन ज्यादा स्टेबल माना जाएगा, तो CH3 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन OH नेगेटिव। अब आप सोच रहे हो कि इसकी जरूरत क्या पड़ेगी, अभी आगे आएगी तब समझ में आएगा कि एक्चुअल में इसकी जरूरत कहां पड़ी हमें। तो एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ अगर हमें समझना है तो इन दो नोट को तो कभी भूलना ही मत, कि नेगेटिव चार्ज किस टाइप के एटम के ऊपर स्टेबल मानते हैं हम और पॉजिटिव चार्ज किस टाइप के एटम के ऊपर स्टेबल मानते हैं, क्योंकि इन्हीं की मदद से आपको ऑर्डर्स भी समझाऊंगा मैं। क्लियर है? तो भाई एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ अभी स्टार्ट करने से पहले इन दोनों नोट को आप घोट के पी जाए। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्या? नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मोर स्टेबल, एंड वहीं पर पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर स्टेबल। तो वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर स्टेबल है नेगेटिव, तो पॉजिटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर स्टेबल होगा। याद रखना, इंपॉर्टेंट नोट है। क्लियर है? तो अब बात करेंगे करके। तो सबसे पहले मैं इस एप्लीकेशन के एसिडिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। किसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ बच्चा पार्टी? एसिडिक कैरेक्टर की हम बात करेंगे। क्लियर है? बेसिक की मैं बात ही नहीं कर रहा, केवल और केवल अब एसिडिक कैरेक्टर चलाऊंगा मैं। क्लियर है? ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, एसिड होता क्या है? एसिड बेटा ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो या तो H+ आयन को डोनेट कर दें या फिर लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लें। तो दोनों तरीके के एसिड मैंने बता दिया, या तो वो एसिड H+ आयन डोनेट कर रहा हो या फिर वो लोन पेयर एक्सेप्ट, क्योंकि अगर लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा तो उस एसिड को हम लुईस एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? लुईस एसिड। तो लुईस एसिड को भी एसिड ही मानते हैं, लुईस एसिड। क्लियर है? और ये ब्रॉन्स्टेड वाला आर्नियस ब्रॉन्स्टेड वगैरह। क्लियर है? तो वही है, वो सब्सटेंसेस
जो H+ आयन डोनेट करते हैं या फिर लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, उन सबको हम एसिड मानते हैं। अब कोई ब्रॉन्स्टेड है तो कोई लुईस एसिड है, कोई आर्नियस है तो कोई लुईस एसिड है, या ब्रॉन्स्टेड एसिड है, अलग अलग है। पर एसिड के पास दो ही कंडीशन होती है, या तो वो H+ आयन को डोनेट कर दे या लोन पेयर को एक्सेप्ट कर ले। दोनों एसिडिक कंडीशन है उस सब्सटेंस के लिए। तो इसी के हिसाब से हमें एसिडिक ऑर्डर अरेंज करना है। तो मेरे पास कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड है जैसे कि मीथेन, अमोनिया, वाटर एंड HF। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर आप लगाएंगे, हाइड्राइड्स के बारे में पढ़ा होगा, मैं ऑर्गेनिक को मिक्स करके थोड़ा इनऑर्गेनिक का कंसेप्ट बता रहा हूं जो पढ़ा चुका हूं केमिकल बॉन्डिंग में। अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं तो आप आसानी से समझ सकते हो, क्योंकि ये सारे हाइड्राइड्स हैं, 14 ग्रुप की, 15, 16, 17, उसके हिसाब से लगाओगे तो वहां पर आप क्या रीजन देते हो, लेफ्ट टू राइट एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। बिल्कुल इनऑर्गेनिक वाला ही कंसेप्ट लाऊंगा, बस थोड़ा ऑर्गेनिक के टर्म्स में एक्सप्लेन करूंगा आपको। यहाँ पर वहां पर वो रूल कोई गलत नहीं है, मना नहीं कर रहा हूं, बट हर केस में थोड़ी आपको यही वाला एग्जांपल दे देगा। कभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना के दे दिए सारे, तब कैसे अरेंज करेंगे, तो वही मैं बात बता रहा हूँ। ये एग्जांपल मैंने बेसिक इसलिए लिया है क्योंकि इनऑर्गेनिक में आप पढ़ चुके हैं, आपको पता ही होगा यार, पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो डेफिनेटली उनके हाइड्राइड्स के एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। बट अब ऑर्गेनिक के टर्म्स में मुझे एक्सप्लेन करना है तो मुझे इसके हिसाब से बनाना है। अब एसिड मैंने क्या माना है, वो सब्सटेंस जो H आयन को डोनेट करे। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, इनसे बोलूंगा सब लोग अपने अपने H+ आयन को लूज कर दो। क्या बोलूंगा इन सबसे, तुम लोग अपने अंदर से H+ आयन लूज कर दो। तो अगर इसने H+ आयन लूज किया तो क्या बच जाएगा, CH3 नेगेटिव। इसने H+ आयन लूज किया तो क्या बच जाएगा, NH2 नेगेटिव। इसने H+ आयन लूज किया तो क्या बच जाएगा, OH नेगेटिव। और इसने H+ आयन लूज किया तो क्या बच जाएगा, F नेगेटिव। क्लियर है। अब मुझे इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ बनानी है, तो मैं सिंपल कंसेप्ट बता रहा हूं। ये जो आपने बनाए हैं ना, इनको कहते हैं हम बेटा कॉन्जुगेट बेस। ये कौन है आपके पास, एसिड, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ। और जब आप H+ आयन को रिप्लेस कर रहे हैं तो ये आपने बना दिए कॉन्जुगेट बेस। क्लियर है, हाँ या ना, क्या बना दिए आपने, इनके कॉन्जुगेट बेस बना दिए। क्लियर है, तो सिंपल कंडीशन है, दिमाग लगाओगे तो आएगा। क्लियर है, तो कुछ नहीं करना आपको, सब में से H+ आयन रिमूव करके कॉन्जुगेट बेस बना देना है। क्या बना देना है, कॉन्जुगेट बेस। अब आप ये देख लो, इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, अकल लगाना जरा। इनमें से अगर सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, ये पता लगाओ सबसे पहले कौन है। मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा F नेगेटिव सबसे ज्यादा स्टेबल। क्यों, अभी ऊपर ही नोट लिखा है, नेगेटिव चार्ज और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर स्टेबल। तो इन एटम में से, अब ये मत सोचना कि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे लगा है, असल में ये नेगेटिव चार्ज इस नाइट्रोजन पर है, इसमें भी ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर है, इसमें भी ये नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन के ऊपर है, और इसमें तो फ्लोरीन पे बैठा ही बैठा। क्लियर है, तो अब पूछा जाएगा आपसे कि इन सब में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, तो वो F नेगेटिव है। नोट ऊपर ही पड़ा है, नेगेटिव चार्ज और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल यही होगा। उससे कम कौन, ये रहा। उससे कम कौन स्टेबल, ये रहा। और बेकार सबसे स्टेबल लास्ट वाला। क्लियर है, तो आपको कुछ नहीं करना, एसिडिक ऑर्डर अगर अरेंज करना है, आप उनके कॉन्जुगेट बेस बना लो। क्या बना लो, कॉन्जुगेट बेस। और कैसे, एक H+ आयन रिमूव करके बन के आ गए। अब उन कॉन्जुगेट बेस में सबसे ज्यादा स्टेबल देख लो, ये रहा। अब अकल लगाना जरा, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो डेफिनेटली इन सब में से सबसे ज्यादा अमाउंट इसका होगा प्रोडक्शन, हाँ या ना, क्योंकि F नेगेटिव इज मोस्ट स्टेबल अमंग बाकी के कॉन्जुगेट बेसिस। तो डेफिनेटली इसका जो अमाउंट बनेगा वो इनके कंपैरिजन में तो ज्यादा होगा। और अगर इसका अमाउंट ज्यादा बन रहा है तो मतलब ये जो ऊपर एसिड है HF है, ये जो ऊपर कंपाउंड बैठा है HF, इसका जो हाइड्रोजन और फ्लोरीन वाला जो बॉन्ड है वो ज्यादा टूट रहा होगा। इन शॉर्ट, अगर इसका प्रोडक्शन ज्यादा है तो मतलब डेफिनेटली ये वाला कंपाउंड H+ आयन बहुत जल्दी लूज कर रहा होगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में लूज कर रहा होगा। तो डेफिनेटली आप ये बोल सकते हो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा, और उसी को मैं बोलूंगा ये बहुत ज्यादा एसिडिक होगा। क्योंकि रिएक्टिव कैसे है, H आयन लूज करके, तो जितनी जल्दी H आयन लूज करेगा उतना बढ़िया एसिड होगा, जितना इजीली H आयन लूज करेगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो वो क्यों है, बिकॉज इसका जो कॉन्जुगेट बेस है, इस एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस है वो कैसा है, स्टेबल है। ये कैसा है, स्टेबल। ये कैसा है, स्टेबल है। तो इसी वजह से ये मोस्ट एसिडिक है।
ठीक है, कैसा है, मोस्ट एसिडिक और रिएक्टिव, एक ही बात है, क्लियर है। तो सिंपल कंसेप्ट है, कुछ करना ही नहीं आपको, इन सब कंपाउंड्स का एक एक एचाइल निकाल के कॉन्जुगेट बेस बनाना और ऊपर वाले नोट के अकॉर्डिंग इन बेस में सबसे ज्यादा स्टेबल बेस देखना। तो उसका मतलब क्या है कि उसका जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा होगा, और इसका प्रोडक्शन तब होगा जब ये जो कंपाउंड है ये ज्यादा मात्रा में ये मोस्ट इजीली अपने H+ आयन को जाने दे, और अगर ऐसा ये कर रहा है तो डेफिनेटली ये कंपाउंड मोस्ट एसिडिक है। तो यहाँ पर भी हमने वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट से समझाया, बस हमने यहाँ पर ऑर्गेनिक को एक्सप्लेन करने के लिए इसके कॉन्जुगेट बेस बना लिए, बस इसके अलावा और कुछ बात ही नहीं है, यही है सब कुछ। सारे एसिडिक कैरेक्टर ऐसे ही डिसाइड करके दिखाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा मैं, उन कंपाउंड्स के कॉन्जुगेट बेस बना लूंगा, उन कंपाउंड्स के कॉन्जुगेट बेस। तो इन शॉर्ट, जिस भी कंपाउंड का कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, जिस भी कंपाउंड का कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, वो कंपाउंड खुद सबसे ज्यादा एसिडिक होगा नेचर में, या रिएक्टिव होगा। सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, या रिएक्टिव मत बोलो, एसिडिक की बात करें तो एसिडिक होगा नेचर में, क्लियर है। तो मैंने ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं बच्चों, तो वो एक तो CH3 नेगेटिव के लिए लिख रखे हैं और एक F नेगेटिव, तो मैं बिल्कुल एक्सट्रीम वाले एक्सप्लेन कर दूंगा, तो इनके लिए तो कोई झंझट ही नहीं है। तो सबसे ज्यादा महंगे वाले को, आई मीन सबसे ज्यादा स्टेबल वाले को और सबसे अनस्टेबल वाले को एक्सप्लेन कर दो, बाकी तो अपने आप समझ में आ जाएंगे, क्लियर है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या करें, हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, किसकी, कॉन्जुगेट बेस, C भी लिख दूं मैं, हाँ या ना, कॉन्जुगेट बेस, और किसके कॉन्जुगेट बेस, इन एसिड्स के, कौन से एसिड, CH4 NH3 H2 HF, इनके कॉन्जुगेट बेस की बात कर रहे हैं, क्लियर है। तो इनमें जो सबसे CH3 नेगेटिव है, इसके केस में अगर हम बात करें तो इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन के ऊपर, देख लेना जरा, सबके सही बना दूं मैं जरा, हाँ या ना। इनके केस में जो नेगेटिव चार्ज है वो कैसे एटम के ऊपर है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। इस केस में जो नेगेटिव चार्ज है वो कैसे एटम के ऊपर है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मतलब इसका जो ये कॉन्जुगेट बेस है वो कैसा है, लेस स्टेबल, और ये जो कॉन्जुगेट बेस है वो कैसा है, मोर स्टेबल। मतलब इसका प्रोडक्शन बहुत कम होगा, मतलब कम अमाउंट में बनेगा, और इसका प्रोडक्शन ज्यादा होगा, मतलब ये ज्यादा अमाउंट में बनेगा। तो ये कम अमाउंट में बनने का मतलब क्या है, इसका जो कार्बन और हाइड्रोजन जो H+ आयन लूज कर रहे हैं आप, जब कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, H+ आयन जाएगा, वो बहुत कम टूट रहा होगा, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है, ये बनना ही नहीं चाह रहा, ये ना के बराबर बन रहा है। तो मतलब यहाँ पर जो CH4 का CH बॉन्ड है वो टूट ही नहीं रहा होगा, तो वही लिखा है लेस CH बॉन्ड ब्रेक। और यहाँ पर ये इतना ज्यादा बन गया कि मतलब ऑलमोस्ट पूरे के पूरे सारे HF बॉन्ड तोड़ ही दिए, तो वही लिखा है मोर HF बॉन्ड ब्रेक। इसका मतलब लेस प्रोटॉन डोनेट, जब टूटेगा ही नहीं तो प्रोटॉन आएगा कहां से, और यहां पर टूटेगा ही टूटेगा तो प्रोटॉन ही प्रोटॉन जाएंगे। तो इसका मतलब ये पहले वाला लेस एसिडिक हो गया और ये मोस्ट एसिड, तो वही लिखा है जो इस कॉन्जुगेट बेस का करस्पॉन्डिंग एसिड है, इस कॉन्जुगेट बेस का जो करस्पॉन्डिंग एसिड है वो मोस्ट एसिडिक हो गया। कैसा हो गया, मोस्ट एसिडिक। दैट्स इट, कुछ नहीं, आपको बस इन कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखनी है। जिस भी कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, उसका करस्पॉन्डिंग एसिड उतना ही ज्यादा एसिडिक। रूल बन गया एक तरीके से आपके लिए, क्या, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एन एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इट्स कॉन्जुगेट बेस, या एसिडिटी ऑफ अ कंपाउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्टेबिलिटी ऑफ इट्स कॉन्जुगेट बेस। क्लियर है, तो नोट बना दिया मैंने आगे। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एन एसिड, किसका, किसी एसिड का एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली डिपेंड करता है किसके ऊपर, उस पर्टिकुलर उस एसिड के खुद के कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी के ऊपर। मतलब उस एसिड का आपको कॉन्जुगेट बेस बनाना पड़ेगा और फिर उसकी स्टेबिलिटी आपको देखनी पड़ेगी। तो वो लिखा है किसी एसिड का एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ इट्स कॉन्जुगेट बेस के ऊपर। दैट्स इट, खत्म बात। तो इसी कंसेप्ट को दिमाग में रखते हुए सारे एग्जाम्पल कर लेना। एसिडिक कैरेक्टर पूरा क्लियर हो गया, इतना ही है समझाने को मैक्सिमम। अब बाकियों में आपको मैं खुद पॉइंट्स बोलूंगा, आप खुद समझ जाएंगे। चलें आगे, एग्जाम्पल देखते हैं। क्या देखते हैं, एग्जाम्पल। चलें, अब वही काम करना है आपको, एसिडिक स्ट्रेंथ लगानी है, कॉन्जुगेट बेस बनाने आपको। ये आपके पास कौन दे रखे हैं, एसिड दे रखे हैं। ये कौन दे रखा है बेटा, एसिड बना रखे हैं आपके लिए। मान लो ना यार, इन्हीं को तो एसिडिक ऑर्डर में अरेंज करना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब मैंने क्या किया, इन एसिड में से सब में से H+ आयन को रिमूव कर दिया और ये क्या बना दिए, कॉन्जुगेट बेस बना दिए। मैंने क्या बना दिए, कॉन्जुगेट बेस बना दिए। देख ले, सब में से H+ आयन लूज कर दिया। अकल लगाओ। अब देखो इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन मिल रहा है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई झंझट ही नहीं है, दिमाग लगा। यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज O के ऊपर,
यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज ओके ऊपर, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज ओके ऊपर, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज ओके ऊपर, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से तो स्टेबिलिटी आएगी नहीं यहाँ पर। अब क्या देखेंगे, आई इफेक्ट। क्या देखेंगे, आई इफेक्ट। अकल लगाओ जरा, अकल लगाएंगे थोड़ा तो आएगा। यहां पर देखो आई इफेक्ट बहुत है, ये इलेक्ट्रॉन फेंकेगा, ये इलेक्ट्रॉन फेंकेगा, ये इलेक्ट्रॉन फेंकेगा, और ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। यहां पर इसने इलेक्ट्रॉन फेंका, इसने, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट होंगे। यहां पर मात्र इसने फेंका इलेक्ट्रॉन और यहां पर ना के बराबर। तो आई इफेक्ट सबसे ज्यादा कहां है, कौन सा आई, प्लस आई इफेक्ट। कैसा है यहां पर, मैक्सिमम है। कैसा है बेटा, मैक्सिमम। और इस केस में प्लस आई इफेक्ट कैसा है, मिनिमम। अब मैं स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं यहां पर, क्लियर है। तो नेगेटिव आयन है, डेफिनेटली यहां का स्टेबल कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, यहां का स्टेबल कैरेक्टर कम होगा। अकल लगा जा रहा, भले ही कार्ब एनायन नहीं है पर है तो एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल या नेगेटिव चार्ज इंटरमीडिएट। जब इलेक्ट्रॉन मैं इसकी तरफ फेंकूंगा तो यहां पर चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर रहा है, ये भी इधर शिफ्ट कर रहा है, ये, और अल्टीमेट रिजल्ट ऑक्सीजन की तरफ ही शिफ्ट दिखा रहे होंगे। यहां पर कितने ग्रुप हैं इलेक्ट्रॉन को फेंकने वाले, 3। यहां पर कितने हैं, मात्र 1। तो यहां का चार्ज बढ़ेगा तो जरूर, पर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। यहां का चार्ज खुद भयंकर ही ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपको पता है चार्ज कम स्टेबिलिटी ज्यादा। तो डेफिनेटली सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस वो रहा और सबसे कम स्टेबल कॉन्जुगेट बेस ये रहा। तो डेफिनेटली अगर ये स्टेबल है तो इसका एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो एसिडिक ऑर्डर इंक्रीजिंग लगा देना, वही कंसेप्ट है, देख लो। तो स्टेबिलिटी की बात करो, सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस ये रहा, उसके बाद ये रहा, उसके बाद ये रहा, और सबसे कम स्टेबल कॉन्जुगेट बेस ये है। तो डेफिनेटली इसका एसिड वीक होगा बहुत और इसका एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। ऑर्डर लगा दिया मैंने एसिडिक कैरेक्टर का, ऑर्डर लगा दिया मैंने एसिडिक कैरेक्टर का। कैसे, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी से, हाँ या ना। और यहां पर कैसे स्टेबिलिटी देखी मैंने, चार्ज की मदद से। यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये नहीं कि हर जगह आंख बंद करके वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला रूल काम आएगा, यहां पर दूसरा रूल काम आ रहा है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज हर कॉन्जुगेट बेस में ऑक्सीजन के ऊपर है। तो हमें यहाँ पर आई इफेक्ट चेक करना पड़ता है, या फिर आप सीधी भाषा में बोले चार्ज का मैग्नीट्यूड, इसमें सबसे ज्यादा उसमें सबसे कम है, तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल, इसका कॉन्जुगेट बेस सबसे बेकार, आई मीन लीस्ट स्टेबल। तो उसका करस्पॉन्डिंग एसिड मोस्ट एसिडिक और इसका करस्पॉन्डिंग एसिड वीकेस्ट। क्लियर है, या लीस्ट एसिडिक बोल देना, क्लियर है। तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजिंग ऑर्डर आ गया आपका, क्लियर है। एक्सप्लेनेशन वही लिखा हुआ है। ये कॉन्जुगेट बेस कैसा है, लेस स्टेबल। ये कॉन्जुगेट बेस कैसा है, मोर स्टेबल। इनकी बात करिए, ठीक है। ये कॉन्जुगेट बेस कैसा, लेस स्टेबल, वो कॉन्जुगेट बेस कैसा, मोर स्टेबल। इसका करस्पॉन्डिंग एसिड लेस एसिडिक, इसका करस्पॉन्डिंग एसिड मोर एसिडिक, दैट्स इट, सिंपल कंडीशन, क्लियर है, हाँ या ना। अब एक बात आती है, क्या सर हर बार हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। चलो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले में तो समझते हैं, यहां पर जब बात आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तो चलो हम समझते हैं हमें कॉन्जुगेट बेस बनाने पड़ेंगे। बट यहां पर क्या सर हम आई इफेक्ट की मदद से डायरेक्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं एसिडिक कैरेक्टर, बिल्कुल आपको यह जरूरत नहीं पड़ेगी बनाने की। पर इस केस में जब आपका कॉन्जुगेट बेस में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से एक्सप्लेनेशन नहीं आ रहा हो, तो जब देखा गया बेटा ढंग से कंपाउंड्स के अंदर, तो एसिडिक कैरेक्टर देखा गया एसिड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमें मिला माइनस आई के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल मिला प्लस आई के, हाँ या ना। एसिडिक कैरेक्टर किसी भी एसिड का माइनस आई के डायरेक्टली होता प्लस आई के इनवर्सली। एग्जांपल ऊपर ही आपके पास देख लो, एग्जांपल ऊपर ही आपके पास देख लो। अब हम बात करेंगे प्लस आई माइनस आई की डायरेक्ट इनमें। इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इस नीचे वाले पार्ट को भूल जाओ, आपके पास केवल ये है, एक येरा कंपाउंड, एक येरा कंपाउंड, एक येरा, एक येरा। अब आप भूल जाओ, ये नीचे का सब भूल जाओ, मान लो यार उस फॉर्मूले को समझने के लिए ये नीचे का सब भूल जाओ। अब जरा देखो इसमें प्लस आई इफेक्ट देखना, कितने ग्रुप लगा रहे हैं, 3। इसमें प्लस आई इफेक्ट कितने लगा रहे हैं, 2, हाँ या ना। ये पूरा और ये पूरा। इसमें प्लस आई इफेक्ट लग रहा है एक ग्रुप से, इसमें भी प्लस आई इफेक्ट लग रहा है एक ग्रुप से, पर यहां का ग्रुप ज्यादा है, बड़ा इथाइल है और ये मिथाइल है, तो डेफिनेटली इसका प्लस आई इससे तो ज्यादा हो गई, क्लियर है। भले ही ये ग्रुप लगा रहा है पर ये कौन सा ग्रुप है, इथाइल वाला ग्रुप है। ये कौन सा वाला ग्रुप है, मिथाइल वाला, तो इसका ग्रुप स्ट्रॉन्ग है, ये ज्यादा प्लस आई लगाएगा वो कम, क्लियर है। तो प्लस आई इफेक्ट देख जरा, पहले यहाँ पर 3 ग्रुप लगा रहे हैं, टर्शरी ब्यूटाइल मान ले, चल 3 ग्रुप भी मत बोल, वो 3 ग्रुप भी मत बोल, छोड़, मैं प्लस आई की स्ट्रेंथ ही दिखा दे रहा हूं आपको, लिखाया हुआ है ऑर्डर, अगर याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर प्लस आई इफेक्ट लगाने वाला कौन है, टर्शरी ब्यूटाइल, लिख दे रहा हूं शॉर्ट में, ठीक है। यहां पर प्लस आई इफेक्ट लगाने वाला कौन सा है, आइसोप्रोपाइल,
ठीक है, यहां पर प्लस आई लगाने वाला कौन है, इथाइल, और यहाँ पे प्लस आई कौन है, मिथाइल। और आपको प्लस आई का ऑर्डर पता है, टर्शरी ब्यूटाइल का प्लस आई इफेक्ट मैक्सिमम होता है और मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट मिनिमम होता है, जिसका मतलब इधर से इधर जाने पर प्लस आई इफेक्ट घट रहा है, मतलब इससे कम प्लस आई इस वाले कंपाउंड में, इससे कम प्लस आई इस वाले कंपाउंड में, सबसे कम प्लस आई लास्ट वाले कंपाउंड में। क्लियर है। और हमें एसिडिक ऑर्डर लगाना है, तो प्लस आई की कैसे, इनवर्सली, तो मतलब प्लस आई इफेक्ट घटेगा तो एसिडिक कैरेक्टर देख इंक्रीज कर रहा है, इससे ज्यादा एसिडिक ये, इससे ज्यादा ये, इससे ज्यादा ये, रूल आ गया, खत्म बात। क्लियर है। आपको ये सब कथा करने की जरूरत ही नहीं है, आपको ये कॉन्जुगेट बेस बनाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, वो फॉर्मूला आपको क्लियर हो जाना है। बट ये बहुत जरूरी होता है समझने के लिए कि असल में हो कैसे पाया। मैंने एक्सप्लेन तो आपको कॉन्जुगेट बेस बना के किया है ना, कि ऑर्डर यही निकल के आ रहा है, बस ये हमने शॉर्ट फॉर्मूला बना दिया उसके लिए प्लस आई और माइनस आई की मदद से। क्लियर है। बट आप एक्सप्लेन करना चाहो तो कॉन्जुगेट बेस की मदद से एक्सप्लेन करना, कॉन्जुगेट बेस की मदद से। तो उम्मीद करूंगा रूल क्लियर होगा। ठीक है। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एन एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। ऑब्वियस ही बात है, जब प्लस आई के लिए इनवर्सली है तो माइनस आई के तो डायरेक्टली चलेगा ही चलेगा एसिडिक कैरेक्टर। क्लियर है। एग्जाम्पल देखें, एक और देख लो, ध्यान से देखना। सिंपल कंडीशन है, अकल लगाएंगे तो जरूर आ पाएंगी वाली चीजें। सिंपल थोड़ा सा दिमाग लगाना, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, अकल लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात आती है इस केस में, अब यहां पर हम क्या प्लस आई माइनस आई के हिसाब से लगा सकते हैं? नहीं। रीजन सुनना, क्योंकि यहां पर हर स्टेप में कार्बन या जिस भी एलिमेंट से एच आयन हटेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बदल रही है। तो याद रखना ये वाली बात। पिछले केस में क्या था, मैं एच आयन हटा रहा था और हर केस में नेगेटिव चार्ज सेम एटम पे ही आ रहा था। कैसे? ऑक्सीजन पे ही आ रहा था। तो यहां पर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से कर ही नहीं सकता। तो यहाँ पर मतलब ये बोल दो आप, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई चेंज नहीं आ रहा, तो आप डायरेक्ट प्लस आई माइनस आई के हिसाब से आंसर लगा सकते हो। पर इस टाइप के केसेस में, ये जो पहला केस था CH4NH3 वाले, जिसमें कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं, तो नेगेटिव चार्ज डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम पर जा रहा था, तो वहां पर हमें कॉन्जुगेट बेस की मदद लेनी पड़ती है। बनाए इसका कॉन्जुगेट बेस CH3 CH2 नेगेटिव, इसका कॉन्जुगेट बेस CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव, इसका कॉन्जुगेट बेस CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव। क्लियर है? हाँ या ना? तो अब बात आती है कि ये सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है या ये? अकल लगाओ। अभी क्या बोला? नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर स्टेबल। अब हमें क्या पता कि ये कार्बन है, अब हमें तो लग रहा है ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन, तो नेगेटिव चार्ज तो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है। तो ऐसा नहीं है, पढ़ा चुका हूं। हाइब्रिडाइजेशन बदलने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बदलती है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये वाला कार्बन होगा और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव ये, क्योंकि ये कैसा है? sp3, ये कार्बन कैसा है? sp2, और ये कार्बन कैसा है? sp। तो डेफिनेटली ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डेफिनेटली ये नेगेटिव चार्ज इस पर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। आई मीन ये कॉन्जुगेट बेस कौन सा वाला? ये वाला कॉन्जुगेट बेस मोस्ट स्टेबल है, तो मतलब ये एसिड मोस्ट एसिडिक होगा। क्लियर है? तो ये कौन है? एसिड है, और ये इनके कॉन्जुगेट बेस है। क्लियर है? और इसलिए बताना पड़ा मुझे क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 की कम होती है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से? sp2 की भी कम होती है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से? sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। किसकी बेटा? sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। दैट्स इट। तो उम्मीद करूंगा समझ पाए होंगे। ये सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस, लीस्ट स्टेबल कॉन्जुगेट बेस, इसका करस्पॉन्डिंग एसिड मोस्ट एसिडिक, इसका करस्पॉन्डिंग एसिड लीस्ट एसिडिक। दैट्स इट, सिंपल कंडीशन। अब यहाँ पे प्लस आई माइनस आई नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज जा रहा है वो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर जा रहा है। क्लियर है? एक और एग्जांपल देख, इस केस में लगा सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पर एच आयन हटाओगे तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे जाएगा। देख ले जरा, बना लो फिर भी कॉन्जुगेट बेस, कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। जिससे CH2 ये रहा, CH3 ये रहा, ये बन के आएगा COO नेगेटिव, और नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है? ऑक्सीजन के ऊपर। इसी तरीके से इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओ, CH2, यहाँ पर नीचे है CH3 हो गया एक तरीके से, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। क्लियर है? यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज किस पे? ऑक्सीजन पे। इसका भी कॉन्जुगेट बेस बनाओ, CH2 सिंगल बॉन्ड NO2 सिंगल बॉन्ड C डबल O नेगेटिव, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के ऊपर। अब यहाँ पर आई इफेक्ट देख लो। क्लियर है? हाँ या ना? एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस प्लस आई। क्लियर है? इसमें कौन सा इफेक्ट लग रहा है? प्लस आई इफेक्ट। इसमें हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट लग रहा है? हाँ या ना? प्लस आई इफेक्ट 0। मैं इस ग्रुप की बात कर रहा हूं, इस ग्रुप का इफेक्ट देख रहा हूं, मैं इस ग्रुप का इफेक्ट देख रहा हूं, और यहां पर इस ग्रुप का। क्लियर है? तो यहां पर प्लस आई है, बिल्कुल है। यहां पे प्लस आई इफेक्ट 0, यहां पर क्या मिल गया आपको? माइनस आई इफेक्ट।
तो उम्मीद करूंगा समझ पाए होंगे। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया, पहले वाला, फिर आई मीन सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो गया, पहले वाला, फिर ये सबसे कम। क्लियर है। बट आप ये प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट इसमें लगा के देखना, मैंने आपको यहाँ पर लगा दिया, वो अलग बात है। क्लियर है। यहाँ पर मैं स्टेबिलिटी समझाता हूँ आपको, ठीक है ना, स्टेबिलिटी सुनना इस इफेक्ट के हिसाब से, अकल लगाओ जरा। ये कैसा इफेक्ट है, माइनस आई, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये चार्ज क्या हो जाएगा बेटा, अकल लगाओ जरा, मैं कॉन्जुगेट बेस के हिसाब से समझा रहा हूँ, फिर डायरेक्ट इसमें समझा दूंगा। इस माइनस आई इफेक्ट की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पीछे खींचेंगे तो ये चार्ज घटेगा। इसमें कोई इफेक्ट लगेगा क्या, नहीं, तो चार्ज सेम टू सेम रहेगा। पर इसमें क्या लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट, ऊपर की तरफ फेंकेंगे चार्ज, तो यहाँ पर चार्ज बढ़ेगा। तो स्टेबल बताओ कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है, सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस ये रहा, सबसे कम स्टेबल कॉन्जुगेट बेस ये रहा, सबसे ज्यादा एसिडिक एसिड ये रहा, और सबसे लीस्ट एसिडिक एसिड ये रहा। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, किसकी स्टेबिलिटी, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी। और वो भी किससे देखी मैंने, आई इफेक्ट की मदद से। क्लियर है। नहीं तो आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, लगाओ जरा, यहाँ पर क्या लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट, और किसका देख रहा हूं मैं, इसका। यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट क्या है, प्लस आई इफेक्ट क्या है, 0, क्योंकि H का देख रहा हूं मैं। और यहाँ पर NO2 का देखेंगे तो ये क्या मिल रहा है, माइनस आई इफेक्ट। रूल लगाओ, एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। तो माइनस आई तो सबसे ज्यादा एसिडिक ये हो गया, फिर प्लस आई देख लो, इसमें है, इसमें 0 मान रहे हैं हम, तो फिर ये आ गया, और लीस्ट एसिडिक ये आ गया। क्लियर है, लीस्ट एसिडिक ये आ गया, खत्म बात, हाँ या ना। तो प्लस आई माइनस आई के हिसाब से भी आप देख सकते हैं। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखो, ये रहा। अब डायरेक्ट मैं दिखा रहा हूं, कॉन्जुगेट बेस नहीं बना रहा। इसमें कौन सा इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। क्लियर है। इसमें भी माइनस आई इफेक्ट। अब किसका देख रहा हूं मैं, इसका देख रहा हूं, क्लोरीन का या पूरे कंपाउंड का, इसका देख रहा हूं, इसमें भी माइनस आई इफेक्ट, और यहां पर प्लस आई इफेक्ट। अकल लगाना जरा, थोड़ी बात समझ में आएगी। मैं क्या कर रहा हूं, धीरे धीरे क्लोरीन का अमाउंट घटा रहा हूं, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हटेगा, घटेगा, तो इसके आई इफेक्ट की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। क्या कर रही है, इसके आई इफेक्ट की वैल्यू बता रहा हूं, इसके माइनस आई इफेक्ट की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। यहां तक देखना बस, उसको मत इंक्लूड करना। इससे माइनस आई कम और कम, क्योंकि क्या, क्लोरीन की मात्रा कम हो रही है, जो कि कैसा एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ये हटेगा तो इसका माइनस आई इफेक्ट घटेगा, तो सबसे ज्यादा माइनस आई यहाँ पर मिल रहा है, उससे कम माइनस आई ये रहा, और ना के बराबर ये रहा। तो माइनस आई इफेक्ट घटेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी तो घटेगी। तो इन तीनों में तो समझ में आना चाहिए। रीजन क्या, बिकॉज माइनस आई डिक्रीज, तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज। और लास्ट वाले में तो आपके पास बहुत अच्छा रीजन है कि यहाँ पर हमें क्या मिल गया, प्लस आई इफेक्ट, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ तो सबसे कम होनी ही होनी है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ तो सबसे कम होनी ही होनी है। मेन बात आती है इन तीनों में, क्योंकि इन तीनों में बेटा क्लोरीन की मात्रा घट रही है। यहाँ पे क्लोरीन 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट घटेगा, इनका माइनस आई इफेक्ट घटेगा। सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट इसमें मिलेगा, सबसे कम माइनस आई इफेक्ट इसमें मिलेगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक ये हो गया, सबसे कम एसिडिक ये हो गया, और इससे भी कम एसिडिक ये क्यों है, बिकॉज इसके अंदर हमें प्लस आई इफेक्ट मिल रहा है। दैट्स इट, खत्म बात। प्लस आई माइनस आई के हिसाब से आराम से क्वेश्चन एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के सॉल्व हो जाते हैं। क्लियर है। शर्त क्या, कि जब कॉन्जुगेट बेस बनाएं आप, तो देख लें कि वहां पर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का चेंज तो नहीं आ रहा, वहां पर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का चेंज तो नहीं आ रहा। क्लियर है। एक और एग्जांपल ये रहा, देखना जरा, इसमें तो कोई फर्क ही नहीं किया, बस मैंने क्या किया, फ्लोरीन को खिसकाता चला गया। तो यहाँ पे एच आयन अगर आप लूज भी हटाओगे तो वो सारा ऑक्सीजन नेगेटिव ऑक्सीजन नेगेटिव ऑक्सीजन पे नेगेटिव पे जाएगा। तो यहाँ पर प्लस आई माइनस आई के हिसाब से हम देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। अकल लगाओ जरा, फ्लोरीन अब दूसरे नंबर पे आ गया और सबसे पहले नंबर पे आ गया, ऐसा क्या हुआ, तो देखना जरा, इस केस में फ्लोरीन माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, इस केस में भी माइनस आई लगाएगा, इस केस में भी माइनस आई बिल्कुल लगाएगा। माइनस आई इफेक्ट यहां पर भी है, माइनस आई इफेक्ट यहां पर भी है, माइनस आई इफेक्ट यहां पर भी। अब बात आती है कि यहां पर माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा कि यहां पर, क्योंकि तभी तो मैं एसिडिक स्ट्रेंथ बता पाऊंगा। तो आपको एक फॉर्मूला बताया मैंने, आई इफेक्ट 1 डिस्टेंस। कुछ याद आया, हाँ या ना, कुछ याद आया, बिल्कुल आना चाहिए। ये फ्लोरीन इस ग्रुप से सबसे ज्यादा पास है, और ये वाला फ्लोरीन इस पर्टिकुलर, क्योंकि यही तो एच आयन लूज करेगा ना, यही तो एच आयन लूज करेगा ना, तो इसी के ऊपर इसका इफेक्ट देखेंगे ना आप, हाँ या ना, क्योंकि यहां से एच आयन लूज कराना है तो ये इसको इन्फ्लुएंस कर रहा होगा, इस पे इफेक्ट डाल रहा होगा। तो यहां पर ये पास में है और इस केस में ये सबसे ज्यादा दूर है, तो यहां पर ये अपना माइनस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा लगा पाएगा, और यहां से ये अपना माइनस आई इफेक्ट इतना एफिशिएंट नहीं लगा पाएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि माइनस आई इफेक्ट इस केस में सबसे ज्यादा है,
इस केस में उससे कम है और लास्ट केस में सबसे ना के बराबर है। बिकॉज डिस्टेंस इंक्रीज, बिकॉज डिस्टेंस इंक्रीज आई इफेक्ट डिक्रीज। और वो भी कौन सा आई इफेक्ट घट रहा है? माइनस आई वाला। कौन सा आई? माइनस आई। तो जब ये घटेगा एसिडिक कैरेक्टर भी घटता चला जाएगा, क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। तो माइनस आई इफेक्ट डिक्रीज बिकॉज डिस्टेंस इंक्रीज, बिकॉज डिस्टेंस किससे? इस ग्रुप से जो एचाइन लूज करेगा उससे इस F की दूरी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से F का माइनस आई इफेक्ट घटता जा रहा है, जिसकी वजह से एसिडिक कैरेक्टर भी घटता चला जा रहा है। दैट्स इट, सिंपल कंडीशन। क्लियर है? सेम एग्जांपल ये रहा, एक और इसी से मिलता जुलता एग्जांपल है, इसमें भी डिस्टेंस बढ़ाई है। देखो जरा, अब मैं मान रहा हूं इस COOH पे इफेक्ट देख रहा हूं। मान लो ये COOH अपना एचाइन लूज करेगा, क्लियर है, और दूसरे COOH इसके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस डालेगा। और आपको COOH का पता है कैसा इफेक्ट होता है? माइनस आई इफेक्ट होता है COOH का। कैसा इफेक्ट होता है बच्चों? माइनस आई इफेक्ट लगाता है COOH। क्या लगाता है बेटा? माइनस आई इफेक्ट। बता चुका हूं COOH का इफेक्ट कौन सा होता है? माइनस आई। क्लियर है? हाँ ना? देखो जरा, यहां पर COOH बिल्कुल बगल में बैठा है। अब यहां पर देखना जरा, एक कार्बन आ गया, दूर हो गया। यहां पर देखना जरा, दो कार्बन आ गए, दूर हो गया इससे, बिल्कुल हो गया। तो इसका माइनस आई इफेक्ट डेफिनेटली होगा। इसमें भी ये COOH माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, डेफिनेटली लगाएगा। इसमें भी COOH माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। अब बात आती है, ये माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है सबसे, ये डेफिनेटली पहले वाला। रीजन वही, आई इफेक्ट 1/डिस्टेंस, 1/डिस्टेंस। क्लियर है? तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी आई इफेक्ट घटेगा और एसिडिक कैरेक्टर भी घटेगा, एसिडिक कैरेक्टर भी घटेगा। सिंपल कंडीशन, उम्मीद करूंगा पकड़ पाएंगे। चले आगे, एक और एग्जांपल देखो, ये रहा। बेहतरीन एग्जांपल्स है, दिमाग लगाएंगे तो पक्का आना चाहिए वाली बात है, पक्का आनी चाहिए ये सारी बातें आप पे। क्लियर है? ध्यान से देखना। एक और केस देखो, वाटर, अल्कोहल और CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब बात आती है इस केस में कैसे अरेंज? कुछ नहीं, कॉन्जुगेट बेस बना लो। अब यहां पर ऐसे एग्जांपल्स हैं तो कॉन्जुगेट बेस बना के चक्कर लेना। OH नेगेटिव, इसका बनाओ CH3O नेगेटिव, CH3O नेगेटिव, इसका बनाओ CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव। अब बात आए कि यहां पर कौन ज्यादा एसिडिक होगा और कौन कम एसिडिक होगा। क्लियर है? सबसे पहली बात ये देखो, नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे ज्यादा स्टेबल। तो यहां पर O पे है, यहां पर O पे है, यहां पर कार्बन पे। अब भैया चलो कार्बन में मान रहा हूं sp कार्बन है, बट स्टिल ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से तो ज्यादा होगी। तो इन शॉर्ट ये वाला कॉन्जुगेट कैसा बेस है? लीस्ट स्टेबल है। तो मतलब इसका एसिड तो सबसे वीकेस्ट एसिड होगा, तो इसको तो पीछे पटक देना। क्योंकि कैसे पता लगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मदद से, क्योंकि यहां पर भी नेगेटिव चार्ज O पर है, यहां पर भी O पर है, पर यहां पर कार्बन पे। और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेफिनेटली इन ऑक्सीजन से तो कम होगी। तो इन शॉर्ट ये वाला कॉन्जुगेट बेस लीस्ट स्टेबल होगा, तो इसका एसिड भी वीकेस्ट होगा। क्लियर है? अब कंपटीशन चलता है इन दोनों में कि OH नेगेटिव स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल है, या CH3O नेगेटिव। अकल लगाओ, H का प्लस आई इफेक्ट 0, H का प्लस आई इफेक्ट कैसा? 0, पर इसका प्लस आई इफेक्ट कुछ होता है डेफिनेटली। मैं 1 मान लूं, एक ग्रुप है, तो यहां पर प्लस आई इफेक्ट है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को शिफ्ट करेगा। यहां का चार्ज क्या होगा? बढ़ेगा चार्ज। और यहां पर चार्ज कैसा रहेगा? सेम। तो डेफिनेटली इन दोनों में से कौन स्टेबल माना जाएगा? ये, बिकॉज इसके अंदर इसके कंपैरिजन में चार्ज कम मिलेगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो डेफिनेटली वाटर विल बी मोर एसिडिक देन मिथाइल अल्कोहल। रीजन, वाटर का कॉन्जुगेट बेस मिथाइल अल्कोहल के कॉन्जुगेट बेस से ज्यादा स्टेबल है, बिकॉज ऑफ लेस चार्ज, बिकॉज ऑफ लेस चार्ज। तो यहां पर आपको कॉन्जुगेट बेस बनाने की जरूरत पड़ती है बेटा। इस केस में आपको कॉन्जुगेट बेस बनाने की जरूरत पड़ती है, हाँ या ना? याद रखना है वाली बात। ऐसे केसेस आए कॉम्प्लिकेटेड से, तो यहां पर आप कॉन्जुगेट बेस बना के उनकी स्टेबिलिटी को अरेंज कर लो। नहीं तो बच्चे प्लस आई के हिसाब से CH3OH को मोस्ट एसिडिक, सॉरी लीस्ट बना के आ जाता है, लीस्ट एसिडिक बना के आ जाता है। इसको ज्यादा एसिडिक कर देते हैं वो लोग। CH3OH ये बोलते हैं ना इसमें प्लस आई है तो ये सबसे वीकेस्ट होगा, हाँ या ना? बट ऐसा नहीं होता है। यहां पर हमें कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी चेक करनी पड़ती है। दैट्स इट, खत्म बात। एक और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल देखो, बहुत बढ़िया। फिर एसिडिक कैरेक्टर को एंड करते हैं, देखना जरा ध्यान से। अब आपके पास कौन है? COO नेगेटिव ग्रुप है। कौन सा है बेटा? दिख रहा होगा अगर आप ध्यान से देखें तो। आप कौन सा ग्रुप बैठा हुआ है? COO नेगेटिव। इसको भी आप खुद ही कर सकते हैं, बट दिमाग लगाएंगे तभी आ पाएगा, बट दिमाग लगाएंगे तभी आ पाएगा। COO नेगेटिव की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं बच्चों? COO नेगेटिव की बात। देखो जरा ध्यान से,
कुछ फर्क तो दिख ही रहा होगा आप लोगों को, अगर देख पा रहे हैं तो मैं दिखाऊं। चलें आगे, 1 2 3 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पर, मैं सही कर दूंगा इसे, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, परफेक्ट। देखो जरा इधर देखना जरा वापस से, ठीक है ना। सबसे पहले COO नेगेटिव का इफेक्ट देखेंगे COOH पे, COO नेगेटिव का इफेक्ट देखेंगे COOH पे, COO नेगेटिव का इफेक्ट देखेंगे। अब यहाँ पे जगह नहीं थी बेटा, तो मैंने COOH ऊपर पहुंचा दिया। यहाँ पर बन गया था, थोड़ा पीछे ले लेना चाहिए था मुझे, वहां जगह नहीं थी तो मैंने सामने ना लिख के COOH को ऊपर लटका दिया, कोई फर्क नहीं है यार। देखो जरा, सबसे पहले COO नेगेटिव बिल्कुल पड़ोस में बैठा है। यहाँ पर देख, एक कार्बन पीछे खिसक गया, दूर हो गया। यहाँ पर देख बिल्कुल पीछे खिसक गया, इस पे बैठा दिया मैंने COO नेगेटिव को। तो पहली बात, COO नेगेटिव का इफेक्ट कौन सा होता है? प्लस आई इफेक्ट। कौन सा होता है? प्लस आई इफेक्ट। अकल लगाएंगे तो दिख रहा होगा, प्लस आई इफेक्ट। क्लियर है? अब आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट इसमें होगा या इसमें? डेफिनेटली आई इफेक्ट, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, वो 1 डिस्टेंस चलता है, ध्यान रखना। इसमें आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्लस है या माइनस है, दोनों के लिए बात सेम ही है। क्लियर है? तो यहाँ पर डिस्टेंस सबसे पास में है, तो सबसे ज्यादा प्लस आई इसका होगा, उससे कम इसका होगा, सबसे कम प्लस आई इसका होगा, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, यहाँ पर डिस्टेंस बहुत ज्यादा दूर पहुंच जाती है। देखें आप, तो प्लस आई इफेक्ट का आपको ऑर्डर मिल रहा है क्या? प्लस आई इफेक्ट डिक्रीज, क्या कर रहा है? प्लस आई इफेक्ट घटा घटा। और आपको अभी पता है एसिडिक कैरेक्टर प्लस आई के इनवर्सली चलता है। अगर ये घट रहा होगा तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा होगा। चेक कर जरा, बढ़ गया, यहाँ देख बढ़ गया, तो सबसे ज्यादा एसिडिक ये मिल रहा है और सबसे कम एसिडिक ये मिल रहा है। तो यहाँ पर इस टाइप के एग्जांपल्स में आपको कॉन्जुगेट बेस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स आते हैं, जैसे कि इसके केस में बनाने की जरूरत पड़ जाती है, या जो सबसे पहला एग्जांपल लिया था मैंने उसके केसेस में बनाने की जरूरत पड़ जाती है। वहां पर प्लस आई माइनस आई लग नहीं पा रहे होते ना, इसीलिए आसानी से यहाँ पर लग तो सकते हैं, बट इसके केस में नहीं लग पाएगा ना। यहाँ पर प्लस आई आप यहाँ इन दोनों को तो अरेंज कर लोगे प्लस आई के हिसाब से, पर इसको कर पाओगे क्या? नहीं। तो यहाँ के लिए आपको बनाना पड़ेगा कॉन्जुगेट बेस, और कॉन्जुगेट बेस का एक ही क्राइटेरिया है, स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उसके उस कॉन्जुगेट बेस की, तो उसका करस्पॉन्डिंग एसिड उतना ही एसिडिक होगा। खत्म बात। ये 2 लाइनें हैं आपके लिए। क्लियर है? हाँ या ना? तो उम्मीद करूंगा ये भी क्लियर होगा। तो ये बात है बेटा एसिडिक कैरेक्टर की, कैसे डिपेंड करता है प्लस आई माइनस आई पे। ये रहा आपका मूल मंत्र जो आपको मेरे को समझाना था। माइनस आई के डायरेक्टली होता है एसिडिक कैरेक्टर और प्लस आई के इनवर्सली। अब बेसिक कैरेक्टर क्या चलेगा? अब एसिडिक ऐसे चल रहा है तो बेसिक इसके ऑपोजिट चलेगा। तो बेसिक कैरेक्टर अगर हम देखेंगे किसी बेस का, तो प्लस आई के डायरेक्टली हो जाएगा और माइनस आई के इनवर्सली। डेफिनेटली एसिड और बेस ऑपोजिट ही चलते हैं, तो वही वाली चीज आएगी। तो ये पहला आपका 4th एप्लीकेशन का पहला पार्ट हुआ है एसिडिक कैरेक्टर। उम्मीद करूंगा नोट याद होगा, और इसके दोनों फॉर्मूले 2 तरीके से आप निकाल सकते हो एसिडिक कैरेक्टर। कैसे? एक तो उनके कॉन्जुगेट बेस बना लेना, तो क्या फॉर्मूला लगेगा? एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एन एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इट्स कॉन्जुगेट बेस। और दूसरा आई इफेक्ट के हिसाब से एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एन एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। दैट्स इट। सिंपल सी बात है, दिमाग में घुस जानी चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं किसकी? बेसिक कैरेक्टर की बेटा। क्लियर है? बेसिक कैरेक्टर देखो अब बच्चों, क्लियर है? तो जैसे अब एसिडिक कैरेक्टर समझाया ना, अब बेसिक कैरेक्टर भी उसी हिसाब से बता दे रहा हूं। पर यहां पर कंजुगेट वाला कंसेप्ट नहीं लगाएंगे, बेस में नॉर्मल सी बात है। पहली बात, बेस होते कौन है? ऐसे सब्सटेंसेस जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे। अब उसका ऑपोजिट हो जाएगा ना बेस एसिड का। एसिड क्या थे? प्रोटॉन डोनर्स। तो बेस कौन होंगे? प्रोटॉन एक्सेप्टर्स। और दूसरा एसिड कौन थे? लोन पेयर एक्सेप्टर्स। तो बेस कौन होंगे? लोन पेयर डोनर्स। तो ये वही है लुईस बेस वाला। कौन सा वाला? लुईस बेस। और ये वही ब्रॉन्स्टेड आर्रेनियस वगैरह बात चलती है। क्लियर है? तो प्रोटॉन एक्सेप्टर या लोन पेयर डोनर्स की बात करते हैं बेस की केस में। क्लियर है? तो सिंपल डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं, खत्म बात। बेसिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। हाँ या ना? एसिडिक कैरेक्टर का उल्टा चलेगा, एसिडिक कैरेक्टर का उल्टा चलेगा। देखें, हाँ या ना? देखो भाई, इसका एग्जांपल ले ले रहा हूं। यहां पर कौन सा इफेक्ट? प्लस आई इफेक्ट। अकल लगाना जरा, यहां पर प्लस आई इफेक्ट मान लिया मैंने 0 है, क्योंकि मैं इसके हिसाब से चल रहा हूं बात। और यहां पर हम बात कर रहे हैं माइनस आई इफेक्ट की। क्लियर है? कौन सा इफेक्ट है? माइनस आई इफेक्ट। खत्म बात। देखो जरा, अभी रूल बताया, प्लस आई के डायरेक्टली, माइनस आई के इनवर्सली। तो सबसे ज्यादा बेसिक पहले वाला मिलेगा, उससे कम दूसरे वाला और सबसे कम तीसरे वाला। क्लियर है? तो ये तो आपका आ गया इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बेसिक कैरेक्टर। अब रीजन सुनना, अब रीजन सुनना, ऐसा क्यों हुआ इसमें? क्योंकि हमने पता है सब्सटेंस
तो ऐसे लोन पेयर डोनर्स, उनको हम बेस बोलेंगे। तो मेन बात है, लोन पेयर को डोनेट कौन आसानी से कर देगा, वो वाली बात होती है, वो ज्यादा बेसिक मानेंगे हम। क्लियर है? तो अकल लगाना जरा। ये कैसा इफेक्ट है? प्लस आई, मतलब इलेक्ट्रॉन को फेंकेगा किधर, इधर की तरफ, और जब यहां पर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो वो इधर फेंक दिए जाएंगे। तो डेफिनेटली इसका अल्टीमेट पूरा इफेक्ट लगता है इलेक्ट्रॉन इस साइड में फेंके जाएंगे। तो इसका रिजल्ट क्या पड़ेगा? ये जो लोन पेयर है ना बेटा, नाइट्रोजन के ऊपर बैठे हुए हैं। किसके ऊपर बैठे हुए? थोड़ा शिफ्ट हो गए हैं। ये लोन पेयर असल में आप लोग नाइट्रोजन के ऊपर मेंशन करना, ये थोड़ा सा गलत बन गया डायग्राम। आप इन लोन पेयर्स को इस नाइट्रोजन के सर के ऊपर मेंशन करना, इन लोन पेयर्स को इस नाइट्रोजन के सर पे मेंशन करना, इस लोन पेयर को नाइट्रोजन के सर पे, क्योंकि लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर बैठे हुए। क्लियर है? यहां पर कौन सा इफेक्ट लग रहा है? प्लस आई, तो इलेक्ट्रॉन को फेंका जाएगा किसकी तरफ? इस NH2 की तरफ। और जब इलेक्ट्रॉन फेंके जाएंगे तो इस नाइट्रोजन के ऊपर पहले से लोन पेयर बैठे हैं, और आप आई प्लस आई इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन फेंकू ग्रुप है, तो वो यहां पर क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। क्या कर देगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। और वहीं पर यहां पर उसका ऑपोजिट काम हो रहा होगा। NO2 क्या? इलेक्ट्रॉन खींचू, तो ये लोन पेयर काय पे बैठे? नाइट्रोजन पे। अब जब ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड सिग्मा इलेक्ट्रॉन पार्शियली शिफ्ट होंगे इस डायरेक्शन में, तो उसका इफेक्ट पड़ेगा इस NH2 पे। इस NH2 को ऐसा लगेगा कि इसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गई। लगेगा, होती नहीं है, लगेगा, होता नहीं है, पर ऐसा इस नाइट्रोजन को लगेगा कि इसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। तो डेफिनेटली तो यहाँ पर चिंता का विषय है। नाइट्रोजन को कहेगा यार मेरे पास अच्छे खासे इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर बैठे थे, वो भी इस बदतमीज NO2 ने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिए। अब मैं कैसे भेजूंगा इन्हें डोनेट करने के लिए? अब कैसे मैं इनको फ्री करूंगा कि ये डोनेशन में चले जाए? क्लियर है? तो डेफिनेटली इसका NH2 के लोन पेयर इजीली डोनेट नहीं हो पाएंगे। रीजन? लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और यहाँ के जो नाइट्रोजन के लोन पेयर वो तो तावले बैठे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया आपने। क्लियर है? तो यहाँ के नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन भरपूर मात्रा में, तो ये कहता है ले जा, कोई बात नहीं, तू गरीब मैं अमीर, और अमीर हूं तो हेल्प करनी है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से, और किसकी वजह से बढ़ी? इस प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप की वजह से। तो ये क्या हुआ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के साथ कि ये नाइट्रोजन अब इजीली लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। तो डेफिनेटली ये जो बेस है वो स्ट्रांग होगा, और ये जो बेस होगा वो वीक होगा। दैट्स इट, खत्म बात। तो प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट का रीजन भी समझा दिया। क्या किया? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, तो वही लिखा है मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मोर लोन पेयर अवेलेबल, लेस लोन पेयर अवेलेबल फॉर डोनेशन। क्लियर है? डोनेट लोन पेयर इजीली, डू नॉट डोनेट लोन पेयर इजीली। ये मोर बेसिक, ये लेस बेसिक। तो रीजन एक्सप्लेन कर दिया प्लस आई और माइनस आई का। क्लियर है? तो यहां पर इलेक्ट्रॉन फेगू ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, लोन पेयर आसानी से अवेलेबल होंगे, इजीली डोनेट हो जाएंगे। मोस्ट बेसिक या मोर बेसिक कंपाउंड, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, रीजन NO2 से अट्रैक्ट कर लेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी घटेगी, लोन पेयर इजीली डोनेट हो नहीं पाएंगे, लेस बेसिक कंपाउंड। सिंपल कंडीशन। नहीं तो सीधी भाषा में बेसिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। सिंपल कंडीशन। क्लियर है? एग्जांपल्स ले। अब यहां पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क आएगा, देखेंगे। ये रहा एग्जांपल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला। यहां पर कैसे हम बात करेंगे देखो जरा। 3 कंपाउंड है, इनमें बेसिक कैरेक्टर अभी डिसाइड करना है, हाँ है ना? कौन ज्यादा बेसिक है कौन कम। अब स्टेबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूं, बेसिक कैरेक्टर की बात कर रहा हूं, अकल लगाना जरा। क्लियर है? बेसिक कैरेक्टर की बात कर रहा हूं, कौन ज्यादा बेसिक है इन तीनों में से। सिंपल सी बात, नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर लोन पेयर बैठा होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर भी लोन पेयर बैठा होगा, यहाँ पर भी। ये नेगेटिव चार्ज का मतलब ही लोन पेयर है बेटा, नेगेटिव चार्ज आया तो मतलब एक लोन पेयर फ्री बैठा है। क्लियर है? तो अब बात आती है कि ये सबसे पहला वाला बेस स्ट्रॉन्गेस्ट है या लास्ट वाला। तो मेन चीज है कौन इजीली लोन पेयर डोनेट कर देगा, बात मेन वो है। अब देखा जाए कि ये CH2 लोन पेयर को इजीली डोनेट कर देगा, ये C नेगेटिव। खत्म बात, सिंपल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, उससे ज्यादा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और सबसे ज्यादा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अकल लगाओ जरा। तो ये कार्बन कैसा है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इन तीनों में अगर मैंने कंपेयर किया तो ये वाला कार्बन कैसा है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो क्या ही अपने लोन पेयर को जाने देगा? जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो पकड़ के बैठा रहता है इलेक्ट्रॉन्स को, तो क्या ये कार्बन इन लोन पेयर्स को इजीली जाने देगा? क्या ये कार्बन इस लोन पेयर को, इस नेगेटिव चार्ज को इजीली डोनेट होने देगा? बिल्कुल नहीं। बट वहीं पर जब बात करूंगा मैं यहाँ पर, यहाँ के कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, तो ये इस लोन पेयर को इजीली जाने दे सकता है। तो डेफिनेटली इन तीनों कंपाउंड में से इजीली लोन पेयर को कौन डोनेट कर सकता है? पहले वाला, तो मतलब ये मोस्ट बेसिक, और ये कर ही नहीं सकता तो ये मतलब लीस्ट बेसिक। तो बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑपोजिट चलता है, ये भी बात दिमाग में डालना।
यहां से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो बेसिक कैरेक्टर घट रहा है। क्लियर है? तो वही एक्सप्लेन किया है। तो यहां पर क्या लिखा है, नेगेटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहां पर लेस स्टेबल होगा नेगेटिव चार्ज, यहां पर मोर स्टेबल होगा, रीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है यार। दूसरा, डोनेट लोन पेयर इजीली, डू नॉट डोनेट लोन पेयर इजीली। तीसरी बात, मोर बेसिक और ये लेस बेसिक। खत्म बात। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से आंसर आ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से आंसर आ गया। दैट्स इट। बच्चों वाली चीजें दिमाग लगाएंगे तो आएगी। क्लियर है? इसी तरीके से एक और एग्जांपल जिसमें दोनों मिक्स है, आई इफेक्ट भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी। देख ले जरा, इन दोनों में तो मैं आई इफेक्ट के हिसाब से डिसाइड करूंगा और इसमें मेरे को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी पड़ेगी। यहां पर ये नाइट्रोजन कैसा है, कौन सा हाइब्रिड है, देखो जरा ध्यान से। sp3 कैसा, sp3, ये कैसा sp3, पर ये कैसा sp। क्लियर है? यहां पर भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ये भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ये भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। अब बात आती है कौन सबसे ज्यादा बेसिक होगा और कौन सबसे लीस्ट बेसिक होगा। क्लियर है? हाँ या ना? तो देखो जरा, हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लोन पेयर को जाने देगा नहीं, तो लीस्ट बेसिक तो ये हो ही गया, खत्म बात। इन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसकी sp है, तो ऑटोमेटिकली ये वाला नाइट्रोजन इन दोनों नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, लोन पेयर को जाने देगा नहीं इजीली, तो ये कंपाउंड तो अपने आप लीस्ट बेसिक हो ही गया। अब बात आती है इन दोनों में, बात आती है इन दोनों में। इन दोनों में तो कोई फर्क ही नहीं है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, दोनों नाइट्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई फर्क नहीं है। तो यहां पर हम देखेंगे प्लस आई इफेक्ट। इस केस में प्लस आई इफेक्ट है, बिल्कुल है। क्लियर है? इस केस में मान लो ना प्लस आई इफेक्ट नहीं है, भले ही है तो मैं आपके लिए कॉमन चीज हटा दे रहा हूं ना, जो बची चीज है उसके हिसाब से कंपेयर कर दे रहा हूं। नहीं तो इसमें भी प्लस आई है, इसमें CH3 प्लस आई लगाएगा और इसमें C2H5, तो मैंने कॉमन CH2 हटा ही दिया ना, मैं इनकी वजह से डायरेक्ट इफेक्ट देख लेता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? यहां पर प्लस आई इफेक्ट है एक और यहां पर प्लस आई इफेक्ट कैसा है, 0। तो आपको पता है प्लस आई इफेक्ट अगर है तो वो ज्यादा बेसिक होगा, कम है तो लीस्ट बेसिक होगा। तो पहले वाला ज्यादा बेसिक होगा, दूसरे वाला कम बेसिक हो गया। तो इन दोनों में तो मैंने आई इफेक्ट के हिसाब से डिसाइड किया और इसको मैंने कंपेयर किया ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहां पर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है तो ये लोन पेयर को जाने देगा नहीं, ये लीस्ट बेसिक। पर इन दोनों में हम आई इफेक्ट, इसमें ज्यादा प्लस आई है, इसमें कम प्लस आई इफेक्ट है, ये ज्यादा बेसिक हो गया, ये कम बेसिक हो गया। दैट्स इट, आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग। खत्म बात। वही रूल है यार बच्चों वाला। एक और एग्जांपल देखो, यहां पर भी दो केस चलेंगे। इन दोनों में तो आई इफेक्ट के हिसाब से देखेंगे, लास्ट वाले में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देख जरा, यहां पर क्या है, प्लस आई इफेक्ट डिक्रीज, तो बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज। क्लियर है? हाँ या ना? इन दोनों में तो समझ में आया यार, एक CH3 प्लस आई लगा रहा है, यहाँ पर C2H5 लगा रहा है। बात आती है इसकी, अब इसका क्या चक्कर है, इसमें ऑक्सीजन कैसा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। लोन पेयर डोनेट करने के लिए फ्री होंगे क्या, आई मीन ऑक्सीजन लोन पेयर इजीली डोनेट कर पाएगा क्या, बिल्कुल नहीं। खत्म बात। हाँ या ना? खत्म बात। लीस्ट बेसिक। जब ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, भले ही लोन पेयर 2 है, भले ही यहाँ पर लोन पेयर 2 है, पर ऑक्सीजन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, लोन पेयर को जाने ही नहीं देगा, तो इसकी वजह से ये इन दोनों से वीकेस्ट बेस होगा। हाँ या ना? खत्म बात। ठीक है? तो उम्मीद करूंगा यहां तक तो समझ में आया होगा। उम्मीद करूंगा यहां तक इन एग्जांपल्स को तो कोई जरूरत नहीं है इतना टेंशन लेने की, बेसिक्स एग्जांपल है। प्लस आई के डायरेक्टली, माइनस आई के इनवर्सली, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे बढ़ेगी एटम की, उसकी बेसिसिटी घटेगी। खत्म बात। क्लियर है? अब दो स्पेशल एग्जांपल लेके आया हूं मैं, यहां पर कंफ्यूजन होता है क्योंकि यहां पर ऑर्डर में गड़बड़ी आ जाती है। पहला एग्जांपल ये रहा और इसी का भाई दूसरा ये रहा। क्लियर है? हाँ या ना? अमीन्स का केस है बेटा। किसका केस है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमीन्स बनाए मैंने, मिथाइल के बनाए। किसके बनाया? आर के बारे में तो जानते हैं, आर फ्री रेडिकल। और ये कौन सा फ्री रेडिकल लिया है मैंने यहाँ पर, ये आर जो मैंने लिया है, ये लिया है मैंने CH3। क्लियर है? तो मैंने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स का केस बनाया है, उनमें बेसिक कैरेक्टर देखा है। अकल लगाना, ये क्या है, सेकेंडरी अमीन, डायरेक्ट आंसर बनना है, बट स्टिल फिर भी ये प्राइमरी अमीन और ये टर्शरी अमीन, अमोनिया को छोड़ दे जरा। अगर मैं बेसिक कैरेक्टर लगाऊं इन तीनों में, तो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा बेसिक ये आना चाहिए। अकल लगाओ, 1 प्लस आई, 2 प्लस आई, 3 प्लस आई। इसके केस में 1 प्लस आई, 2 प्लस आई, इसके केस में केवल 1 ही प्लस आई। तो अगर मैं टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी अमीन की बात करूं, तो सबसे ज्यादा बेसिक टर्शरी होना चाहिए,
फिर सेकेंडरी अमीन होना चाहिए, फिर प्राइमरी अमीन होना चाहिए। रीजन प्लस आई, इसमें मैक्सिमम प्लस आई है, इसमें उससे कम प्लस आई है और इसमें ना के बराबर प्लस आई है। तो बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा इसका होना चाहिए, फिर इसका होना चाहिए, फिर इसका होना चाहिए। बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, एक्चुअल में ये ऑर्डर होता है, एक्चुअल में ये ऑर्डर होता है। सबसे ज्यादा प्लस आई मिलता है इसका, उससे कम मिलता है इसका और उससे कम मिलता है टर्शरी का। तो क्या मतलब सर, एक्सेप्शनली टर्शरी अमीन मोर बेसिक होने के बावजूद भी लीस्ट बेसिक रह जाता है। तो एक्सेप्शन जैसे ही क्रिएट हुआ बिल्कुल, पर इसका रीजन है, पर इसका रीजन है। भले ही इसका नेचर हमें आई फैक्ट के हिसाब से लग रहा है कि मोस्ट बेसिक होना चाहिए, बट होने अब अमोनिया को तो छोड़ ही दो ना यार, अमोनिया तो लीस्ट होगा ही होगा, क्योंकि उसमें कोई आई फैक्ट है नहीं। इन तीनों में प्लस आई तो है एटलीस्ट, अमोनिया तो लीस्ट बेसिक होगा। मेन कंपैरिजन चलता है इन तीनों में कि हमारे हिसाब से ये सबसे पहले आना चाहिए था, ये सबसे स्टार्टिंग में, ये सबसे स्टार्टिंग में आना चाहिए था ये वाला, क्योंकि इसमें प्लस आई सबसे ज्यादा है। बट कहाँ रखा है बेटा, जो वीक वाला है उससे भी कम हो गया इसका बेसिसिटी, जो प्राइमरी अमीन है उससे भी कम हो गई इसकी बेसिसिटी। तो ऐसा क्या हुआ, तो वो सुनना जरा। एक ही रीजन बच्चों वाला है, स्टेरिक हिंडरेंस कहते हैं उसे। क्या कहते हैं बच्चों, स्टेरिक हिंडरेंस। जरा मैं इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, देखना जरा ध्यान से। इसका यहां बना दूं और इसका यहां बना दे रहा हूं मैं, ठीक है ना, देखना जरा। बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, थोड़ा अकल लगाएंगे तो समझ में आएगा, ठीक है ना। इससे एक कार्बन जुड़ रहा है, इससे एक कार्बन जुड़ रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन किस तरीके से निकालें, ठीक, ये हाइड्रोजन एक, ये हाइड्रोजन एक, ये हाइड्रोजन, टेट्राहेड्रल है कार्बन, ये हाइड्रोजन एक, ये हाइड्रोजन एक, ये हाइड्रोजन एक, ठीक है। इसका लोन पेयर ए रहा। अब यहीं पर मैं टर्शरी वाला बना रहा हूं, देखना जरा। टर्शरी वाला केस बना के दे रहा हूं आपको, टर्शरी वाला केस ध्यान से देखना, बहुत सिंपल केस बना के दे रहा हूं, ठीक है ना। थोड़ा ऐसे बनाते, रुकना जरा। परफेक्ट, देखो देखो जरा ध्यान से, ये अमोनिया टेट्राहेड्रल ही है। अब यहाँ पर मैं 2D में ऐसे ही बना पाऊंगा, क्योंकि ये लोन पेयर थोड़ा अलग होगा, ये सब एक प्लेन में होंगे नहीं, पिरामिडल शेप में होगा। ये कैसे होगा, पिरामिडल शेप सी होगी, क्लियर है। बट ध्यान रखना, जब टर्शरी मीन बनाया जाता है तो नाइट्रोजन को ये तीनों अमोनी जो CH3 है वो चारों तरफ से घेर लेते हैं। जिस नाइट्रोजन पे ये लोन पेयर बैठा है, जिसे आपको डोनेट कराना है, उस नाइट्रोजन को ये CH3 चारों तरफ से घेर लेते हैं, क्लियर है। तो बहुत सिंपल रीजन बता रहा हूं, देखो जरा। इसमें हमें पता है प्लस आई मैक्सिमम है, क्या प्लस आई इफेक्ट कैसा है, मैक्सिमम है, हमें पता है। बट स्टिल वो किसी काम का नहीं है, बट वो प्लस आई इफेक्ट किसी काम का नहीं है। रीजन सुनना जरा, जब टर्शरी अमीन को हम एज अ बेस ट्रीट करेंगे तो हमें लोन पेयर डोनेट कराना पड़ेगा। अब लोन पेयर डोनेट कराने के लिए कोई एक्सेप्टर तो होगा, जैसे मैंने मान लो E पॉजिटिव कोई एक्सेप्टर मान लिया, E पॉजिटिव मैंने कोई, या यहां लगा दे रहा हूं, E पॉजिटिव कोई एक्सेप्टर है, इस लोन पेयर को लेने आएगा। तो क्या ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसे डोनेट कर पाएगा क्या, अकल लगाओ। जब इस नाइट्रोजन के लोन पेयर को या नाइट्रोजन को इन तीनों CH3 ने चारों तरफ से कैद करके रख दिया, तो क्या ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर पाएगा क्या, बिल्कुल नहीं। भले ही इन तीनों CH3 ने यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्यों ना बढ़ा दी हो, पर इस नाइट्रोजन को इन तीनों ने कैद में बंद कर दिया है, एक स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर दिया है। अपनी प्रेजेंस की वजह से इन तीनों ने नाइट्रोजन को घेर के रख लिया है, जिसकी वजह से ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इस एक्सेप्टर को डोनेट नहीं कर पाता। कब, जबकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, तब भी डोनेट नहीं कर पा रहा। इसके बावजूद किसके, जब इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत हाई है, बिकॉज ऑफ दीज 3 CH3, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, बट स्टिल ये नाइट्रोजन कैपेबल नहीं होता अपने लोन पेयर को डोनेट करने के लिए, किसको, किसी एक्सेप्टर को। रीजन, इन तीनों CH3 ने इसको चारों तरफ से घेर के रख लिया है। वहीं पे बात करें हम सेकेंडरी में, तो यहां पर देख प्लस आई इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बढ़ी, पर एक तरफ से खाली है पूरा, दो तरफ से इसे कैद किया गया, पर एक तरफ तो पूरी खाली है ना। तो अगर कोई एक्सेप्टर आता है E पॉजिटिव, तो वो आसानी से इस लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, पर इसमें तो कोई जगह छोड़ी ही नहीं इन CH3 ने।
इस केस में तो कोई जगह छोड़ी ही नहीं इन CH3 में, तो इसे स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं बिकॉज ऑफ बल्क। ये बल्की ग्रुप है तो इसकी वजह से ये ऐसे ग्रुप हैं जो इस नाइट्रोजन को चारों तरफ से घेर के रख लेंगे, तो इसको कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस होना। कौन सी हिंड्रेंस होना बेटा? स्टेरिक हिंड्रेंस होना। तो बहुत सिंपल रीजन है, आई इफेक्ट मैक्सिमम होने के बावजूद भी ये लीस्ट बेसिक, और इतना कि प्राइमरी वाले से भी वीकेस्ट बेस है ये। उसका रीजन क्या है? एक ही है, स्टेरिक हिंड्रेंस। क्लियर है? तो याद रखेंगे क्या, इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। मैक्सिमम प्लस आई इफेक्ट, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम, मोर लोन पेयर अवेलेबल, डोनेट लोन पेयर इजीली, शुड बी मोर बेसिक। तो ये सारी बातें बिल्कुल सही। मैक्सिमम प्लस आई है तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, लोन पेयर ज्यादा अवेलेबल होंगे, डोनेट भी होने चाहिए थे इजीली, बट उसके बावजूद भी ये कैसा है? उसके बावजूद भी ये लीस्ट बेसिक है। हमारे हिसाब से कैसा होना चाहिए था? मोर बेसिक। तो हुआ क्या? तो वो सुन लें, बट इन एक्चुअल इट इज लेस बेसिक देन डाइमिथाइलअमीन। कितना? डाइमिथाइलअमीन से भी लेस बेसिक। इवन देन मैं तो ये कहूंगा मिथाइलअमीन से भी लेस बेसिक है। तो वही लिखा है, बट इन एक्चुअल इट इज लेस बेसिक देन डाइमिथाइलअमीन ड्यू टू स्टेरिकली प्रोटेक्टेड नाइट्रोजन एटम। स्टेरिकली प्रोटेक्टेड मतलब जो CH3 ने बल्क होने की वजह से, अपना वेट होने की वजह से उस नाइट्रोजन को चारों तरफ से घेर के रखा हुआ था, बचा के रखा हुआ था। किससे? उस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से, जो E पॉजिटिव एक्सेप्टर माना है ना मैंने, इससे बचा के रखा था। तो उसी वजह से ये लीस्ट बेसिक रह जाता है। तो वो लिखा है, बट इन एक्चुअल इट इज लेस बेसिक देन डाइमिथाइलअमीन ड्यू टू स्टेरिकली प्रोटेक्टेड नाइट्रोजन एटम। इस नाइट्रोजन एटम को ये तीनों CH3 स्टेरिकली प्रोटेक्ट करके रखेंगे, तो इसकी वजह से प्रोटॉन कैन नॉट अटैक इजीली। मतलब इसको मान लिया मैंने प्रोटॉन, इसको मान लिया मैंने प्रोटॉन। क्लियर है? हाँ या ना? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बिल्कुल है, प्रोटॉन इज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो इस वजह से स्टेरिकली प्रोटेक्टेड है नाइट्रोजन, तो वो प्रोटॉन इजीली अटैक कर नहीं पाएगा, और ये ट्राइमिथाइलअमीन इज लेस बेसिक। कैसा होगा? वीक हो गया। कैसा बेसिक हो गया? लेस बेसिक। वहीं पे बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ना के बराबर है, प्रोटॉन अटैक कर सकता है, लेस है, होगी स्टेरिक हिंड्रेंस बट कम है। तो इन शॉर्ट यहाँ का प्लस आई भी अच्छा खासा है, यहाँ का प्लस आई भी अच्छा खासा है, और साथ ही साथ स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम है, तो यहाँ पर प्रोटॉन अटैक भी कर सकता है। तो अल्टीमेटली ये तो मोर बेसिक होना ही होना है। ये होना चाहिए था बट गड़बड़ी हो गई, यहाँ पर गड़बड़ी हो गई स्टेरिकली प्रोटेक्टेड नाइट्रोजन की वजह से। क्लियर है? तो अगर हम ऑर्डर लगाते हैं तो क्या कहते हैं? सेकेंडरी अमीन, प्राइमरी अमीन, टर्शरी अमीन। किस केस में? मिथाइल अमीन के केस में। किस केस में? मिथाइल अमीन्स के केस में। याद रखना, हर केस में नहीं बोल रहा हूं, मिथाइल अमीन्स के केस में सेकेंडरी सबसे ज्यादा बेसिक, फिर प्राइमरी, फिर 3 डिग्री, और लास्ट में अमोनिया। लास्ट में अमोनिया। तो और केसेस में क्या बात होती है वो भी सुनेंगे, ठीक है ना? तो मिथाइलअमीन का केस समझ में आया, सेकेंडरी सबसे ज्यादा बेसिक, फिर प्राइमरी, फिर 3 डिग्री और फिर अमोनिया। अब बात आती है सर मिथाइलअमीन के अलावा भी तो होते होंगे, बिल्कुल होते हैं, इथाइलअमीन वगैरह होते हैं, प्रोपाइल, क्या उनमें भी ऐसा कुछ लागू होता है? तो बताएंगे अभी, ठीक है? तो यहाँ के लिए एक ट्रिक याद रखना, जनरली बच्चे भूल जाते हैं, तो ट्रिक याद रखना। मैंने क्या लिखा? 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, तो मैं 213 नंबर याद कर लेता हूँ। इसका ऑर्डर है 2 डिग्री अमीन सबसे ज्यादा स्टेबल, आई मीन बेसिक, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री। किसके लिए? मिथाइल। मिथाइल का फोन नंबर है 213, मिथाइल अमीन का फोन नंबर है ये, ऐसे याद कर लो, मिथाइल अमीन का फोन नंबर है 213। क्लियर है? हाँ है ना? 2 डिग्री मिथाइल अमीन सबसे ज्यादा बेसिक, फिर 1 डिग्री मिथाइल अमीन, फिर 3 डिग्री मिथाइल अमीन, और लास्ट तो अमोनिया आना ही आना है। क्लियर है? तो पहला रीजन तो क्लियर हुआ आपको स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। दूसरा रीजन और क्लियर करता हूं, देखो जरा दूसरा रीजन और देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसकी डिग्री ऑफ हाइड्रेशन पे फर्क पड़ता है। देखना जरा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसकी डिग्री ऑफ हाइड्रेशन पे फर्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। देखो ये 2 डिग्री अमीन है, ये 3 डिग्री अमीन है। क्लियर है? मैंने कुछ नहीं, मैंने मान लिया दोनों में अटैक कर गया प्रोटॉन, मैंने मान लिया, हाँ है ना? पिछले वाले में तो करता नहीं है वैसे डेफिनेटली, बट हमने मान लिया कि इसमें भी अटैक कर गया प्रोटॉन, इसमें भी कर गया, चलो कर गया। तो क्या बना लेगा जब प्रोटॉन अटैक कर देगा? CH3 का होल ट्वाइस NH2, यही तो बनना चाहिए पॉजिटिव। क्लियर है? और अगर इसको डायग्रामेटिकली बनाए तो CH3 का होल ट्वाइस N पॉजिटिव ये रहा, एक H ये रहा, एक H ये रहा। क्लियर है? वहीं पर अगर इसमें बात करूं तो एक H जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? CH3 का होल थ्राइस NH पॉजिटिव। क्लियर है? ड्रामेटिकली H बनाए तो ऐसी तो दिखेगा कुछ, ऐसी तो दिखेगा कुछ। क्लियर है? डायग्राम अगर हम बनाएंगे तो ऐसी तो बनेगा, CH3 का होल थ्राइस N पॉजिटिव और ये रहा H। क्लियर है? तो अब आप इसको पानी में घोलेंगे,
किस में घोलेंगे, पानी की बात आती है। तो सेकेंडरी अमीन के केस में जो पानी में अगर हम इस सॉल्यूशन को मिलाते हैं तो ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेता है, और वहीं पे अगर हम टर्शरी अमीन वाले के केस को मिलाते हैं तो वहां पर मात्र 1 हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो पाती है, जिसका मतलब कि सेकेंडरी अमीन वाला जो एसिड है या जो बेस है ये ज्यादा इजीली हाइड्रोलाइज हो जाएगा और ये हाइड्रोलाइज आसानी से नहीं हो पाएगा। इन शॉर्ट ये सॉल्यूशन में जाने के बाद ज्यादा स्टेबल, मतलब H पॉजिटिव एक्सेप्ट किया, बेसिक नेचर ही तो हो गया H पॉजिटिव एक्सेप्ट करना, और जब एक्सेप्ट करेगा तो हवा में तो करेगा नहीं, किसी सॉल्यूशन में काम चल रहा होगा, तो H पॉजिटिव एक्सेप्ट करने के बाद स्टेबल भी होना चाहिए, वो स्टेबल भी होना चाहिए। तो सेकेंडरी अमीन जब H पॉजिटिव आयन प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, एक कंपाउंड बना लेता है CH3 का होल ट्वाइस NH2 पॉजिटिव, तो वो पानी में स्टेबल होता है। बट वहीं पर जब टर्शरी अमीन ये काम करता है तो वो पानी में स्टेबल नहीं होता। रीजन, यहाँ पर H बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर H बॉन्डिंग वीक है, मात्र इसमें 2 बॉन्ड बन रहा है, उसमें 1 बन रहा है, जिसकी वजह से इसके केस में डिग्री ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा है, इसके केस में डिग्री ऑफ हाइड्रेशन कम है। डेफिनेटली हाइड्रेशन की डिग्री ज्यादा होने की वजह से ये कंपाउंड इजीली सॉल्युबल होगा या मोर स्टेबल होगा डिसॉल्व्ड फॉर्म में। तो ये मोर स्टेबल है कौन सी फॉर्म में, डिसॉल्व्ड फॉर्म में, और ये लेस स्टेबल होगा। तो इसकी वजह से इसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगा। इसका प्रोडक्शन होने का मतलब ये वाली रिएक्शन ज्यादा हो रही होगी, इसका अमाउंट ज्यादा बनने का मतलब क्या है, ये वाली रिएक्शन ज्यादा हो रही होगी, बहुत इजीली हो रही होगी। उसका क्या अल्टीमेट मतलब जाता है कि ये सेकेंडरी अमीन प्रोटॉन को इजीली एक्सेप्ट कर रहा है और ये टर्शरी अमीन प्रोटॉन को इजीली एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये मोर बेसिक है, ये लेस बेसिक है। तो इसकी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर दिया कि ये क्यों स्टेबल है, पहले तो वो बताया, और स्टेबल होने की वजह से ज्यादा बनेगा, और ज्यादा कब बनेगा, जब ये रिएक्शन ज्यादा होगी, और ये रिएक्शन ज्यादा हो रही है मतलब ये वाला अमीन प्रोटॉन को इजीली एक्सेप्ट कर रहा है और ये वाला अमीन प्रोटॉन को इजीली एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो डेफिनेटली ये ज्यादा बेसिक, वो कम बेसिक, खत्म बात। तो वो लिखा है मोर डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, इसके लिए लिखा है लेस डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, इसके लिए लिखा है मोर स्टेबल डिसॉल्व्ड फॉर्म में जो सॉल्ट बना है वो ये रहा, लेस स्टेबल डिसॉल्व्ड फॉर्म में जो कंपाउंड बना है वो ये रहा। तो इसकी वजह से इसका प्रोडक्शन ज्यादा है और इसका प्रोडक्शन कम है। इसका मतलब ये वाली रिएक्शन कम हो रही है, वो वाली ये वाली रिएक्शन ज्यादा हो रही है, वो वाली रिएक्शन कम हो रही है। इसका अल्टीमेट मतलब क्या है, ये इजीली प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है और ये देर से प्रोटॉन या दिक्कत से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। इसका मतलब ये ज्यादा बेसिक है, वो कम बेसिक। तो लास्ट में मैंने ये लिख दिया है मोर लोन पेयर डोनेट या इजीली एक्सेप्ट प्रोटॉन, एक ही ऑब्लिक करके लिख लेना, मोर लोन पेयर डोनेट ऑब्लिक इजीली एक्सेप्ट प्रोटॉन, और यहाँ पे लेस लोन पेयर डोनेट और क्या डिफिकल्ट से या डिफिकल्टली लोन पेयर या प्रोटॉन एक्सेप्ट, या लेस लोन पेयर लेस प्रोटॉन एक्सेप्ट। क्लियर है, हाँ या ना, लेस लोन पेयर डोनेट ऑब्लिक लेस प्रोटॉन एक्सेप्ट, दैट्स इट, खत्म बात। तो ये ज्यादा बेसिक, वो मोर बेसिक। तो इसके हिसाब से भी हम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन के हिसाब से भी एक्सप्लेन करते हैं इस वाले फोन नंबर को 213। अब 213 याद रखो, इतनी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट मैं जेई वाले बच्चों से स्पेशली बोलूंगा, उनके यहाँ बीच में से क्वेश्चंस उठ के आ जाता है कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों वाले ज्यादातर क्वेश्चन वो लोग इंजीनियरिंग के जेई वाले बच्चों से जरूर पूछते हैं। क्लियर है, तो उसका रीजन मैंने उनके लिए दे दिया पूरा सफिशिएंट तरीके से, दोनों रीजन दे दिए, दोनों एक एक बार पूछे जा चुके हैं, दोनों एक बार पूछे जा चुके हैं। क्लियर है, ठीक है। तो इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल है, इसका फॉर्मूला रट लो, कुछ नहीं, इथाइल अमीन का केस बनाया। अभी जैसे मिथाइल का केस बनाया था, अब इथाइल अमीन का, इथाइल अमीन्स का केस, इसके केस में क्या फॉर्मूला फॉलो होता है, इसके केस में फॉर्मूला होता है 231, 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल, 3 डिग्री से और 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल, 1 डिग्री से और फिर अमोनिया। तो यहां पर भी ये वीक रहा, बट इतना नहीं रहा कि ये प्राइमरी से भी वीक हो जाए। पिछले वाले के केस में, मिथाइल अमीन के केस में 3 डिग्री अमीन इतना ज्यादा वीक हो जाता है कि प्राइमरी अमीन से भी वीकेस्ट बेस हो जाता है, बट इस केस में केवल सेकेंडरी से वीक है बट प्राइमरी से स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये इथाइल ग्रुप थोड़ा और ज्यादा बड़ा है। तो इतना अच्छे से या इतना प्रॉपरली जैसे मिथाइल ने उसको बिल्कुल प्रोटेक्ट कर रखा था ना स्टेरिकली, उतना इजीली या उतना इफेक्टिवली इथाइल ग्रुप प्रोटेक्ट नहीं कर पाता इस नाइट्रोजन को। तो इसी वजह से इसकी बेसिसिटी इससे कम तो हो गई क्योंकि प्रोटेक्ट हुआ है, बट प्राइमरी से ज्यादा कम नहीं हुई। तो यहाँ का फोन नंबर याद कर लो 231, मतलब 2 डिग्री इथाइल अमीन ज्यादा स्टेबल, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री, आई मीन ज्यादा बेसिक 2 डिग्री वाला इथाइल अमीन, फिर 3 डिग्री इथाइल अमीन बेसिक, और फिर सबसे कम बेसिक 1 डिग्री, और लास्ट में तो अमोनिया आना ही है। क्लियर है, लास्ट में तो अमोनिया आना ही है। क्लियर है, तो ये बात हो गई इथाइल अमीन और मिथाइल अमीन की। मिथाइल के लिए फॉर्मूला 213 और इथाइल अमीन के लिए फॉर्मूला 231, 231। अब एक बार एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा मुझसे
क्या सर इन दोनों के अलावा अगर हम प्रोपाइल या ब्यूटाइल अमीन बनाते हैं तो वहां पर क्या केस चलता है? तो बेटा वहां पर नॉर्मल केसेस चलेंगे, वहां पे आई इफेक्ट के हिसाब से बता देना, वहां पर आई इफेक्ट के हिसाब से बता देना। जैसे कि अगर मैं इससे हायर उस पे जाता हूं प्रोपाइल या ब्यूटाइल पे, तो जैसे कि मैंने प्रोपाइल की बात करी, आर बना दे रहा हूं मैं उसको केवल। प्रोपाइल की अगर मैं बात करूं, आर मतलब यहां पर C3H7 है, इसका मतलब है आर, ठीक है ना। इस केस में याद रखना, इस केस में आर का मतलब ये है, क्लियर है। तो अगर मैं प्रोपाइल का केस बनाता हूं तो उस केस में ऑर्डर नॉर्मल फॉलो होता है, ठीक है। अगर मैं प्रोपाइल का केस बनाता हूं तो उस केस में ऑर्डर नॉर्मल फॉलो होता है। सबसे ज्यादा 3 डिग्री स्टेबल होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो इस केस का फोन नंबर भी याद रखना, ठीक है। इस केस में हमारा 321 321 प्रोपाइल या प्रोपाइल से जितने भी हायर वाले हैं तो उसमें नॉर्मल ऑर्डर फॉलो होता है अकॉर्डिंग टू प्लस आई इफेक्ट। अकॉर्डिंग टू प्लस आई इफेक्ट घट रहा है, बेसिक कैरेक्टर घट रहा है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री एंड एट लास्ट अमोनिया। तो ये बात है बेटा अमीन्स के अंदर बेसिक कैरेक्टर की। बहुत स्पेशल टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक कैरेक्टर में अमीन्स के बारे में पढ़ना, क्योंकि बेटा क्वेश्चन आया हुआ है। बेसिक कैरेक्टर में सबसे ज्यादा अमीन्स पे ही बेसिक कैरेक्टर के ऑर्डर्स बना के देगा वो आपको, क्लियर है। तो उम्मीद करूंगा दोनों क्लियर होंगे, मिथाइल अमीन का, इथाइल अमीन का और इससे हाइयर जो प्रोपाइल अमीन वगैरह उनका, क्लियर है, हाँ या ना। अब 1-2 एग्जाम्पल और देख लें फिर सेशन एंड करते हैं, क्लियर है। अब इसी तरीके से मैंने 2 चीजें ज्वाइन कर दी। अब पीरियोडिक टेबल अगर ध्यान होगी तो मैंने देख एक तो ये पीरियड बना दिया और एक हेलोजन वाला ग्रुप बना दिया। अब यहां पर मैंने इन सबके एनाइंस बना दिए, H पॉजिटिव आयन डोनेट करके बेसिक कैरेक्टर चेक कर रहे हैं, इसका 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 और इसका बेसिक कैरेक्टर चेक करना है, फिर इधर बेसिक कैरेक्टर चेक करना है। तो पहले मैं यहां पर बेसिक कैरेक्टर चेक कर लूं CH3 नेगेटिव से लेकर F नेगेटिव तक। अभी बताया बेसिक कैरेक्टर कैसे डिसाइड करेंगे। अब यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मदद करेगी, देख लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत बढ़ जाएगी यहां तक जाने पे, देख जरा। अब 2-3 बात याद रखना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे और इसकी इससे लेफ्ट टू राइट पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ती है। क्या रेडियस घटता है? बिल्कुल घटता है, पर इतना इफेक्टिवली नहीं घटता जितना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। तो बेटा याद रखना CH3 NH2 OH और F नेगेटिव में F नेगेटिव इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ये अपने लोन पेयर को, आई मीन नेगेटिव चार्ज को इजीली डोनेट नहीं करेगा। तो इन सब में से सबसे वीकेस्ट बेस, क्लियर है, सबसे वीकेस्ट बेस किसमें? इस ऑर्डर में। किस ऑर्डर की बात कर रहा हूं मैं? पीरियड वाले ऑर्डर की। तो F नेगेटिव वीक हो गया, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया OH नेगेटिव, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया NH2 नेगेटिव और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया CH नेगेटिव, क्योंकि ये लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये नेगेटिव चार्ज आई मीन लोन पेयर को इजीली डोनेट कर देगा, तो वही लिखा है। तो बेसिक कैरेक्टर घटेगा, रीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, क्लियर है, तो वही लिखा है। तो रेडियस लेस डिक्रीज, कोई फर्क नहीं पड़ता पीरियड में इतना बड़ा, घटता है हम मानते हैं पर लेस, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्टिवली इंक्रीज, यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इन शॉर्ट पीरियड में जो कंट्रोलिंग फैक्टर है बेसिसिटी का वो कौन होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पॉइंट याद करना इंपॉर्टेंट है। पीरियड में जब भी हम बात करेंगे तो बेसिक कैरेक्टर अगर देखना है तो कंट्रोलिंग फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो बेसिसिटी डिक्रीज, तो वो लिखा है। तो बेसिसिटी इज डिसाइडेड बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो कम बेसिक और ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ज्यादा बेसिक, क्लियर है। तो ये तो बात हो गई भाई पीरियड की, क्लियर है। अब मैं बात कर रहा हूं ग्रुप की, अब मैं बात कर रहा हूं केवल किसकी? ग्रुप की। F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए बोल रहा हूं। अब बात आती है इनमें कौन ज्यादा बेसिक होगा। तो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगाई बच्चों ने, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये, सबसे कम ये। तो हमारे हिसाब से F नेगेटिव वीक होना चाहिए बेस और I नेगेटिव सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बट बच्चे क्या मिस कर जाते हैं यहाँ पर? रेडियस। असल में जब आपको पीरियोडिक टेबल वगैरह मैंने पढ़ाई, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पी ब्लॉक वगैरह पढ़ा होगा, हेलोजन फैमिली पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी तो आगे जाके पढ़ेंगे, क्लियर है। तो उसमें बताया गया है कि ग्रुप वाइज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा फर्क नहीं करती, ग्रुप वाइज घटती है हम मानते हैं बट लगभग कांस्टेंट हो जाती है नीचे जाकर। तो इन शॉर्ट अगर हमें ग्रुप में बेसिसिटी डिसाइड करनी है तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते, क्लियर है। रीजन, ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्टिवली घटती नहीं है, जितना यहां पर इंक्रीज कर रही थी ना उतना डिक्रीमेंट यहां पर हमें ऑब्जर्व नहीं होता। यहां पर रेडियस लगभग सेम सी मिलती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत डिफरेंस मिलता है। वहीं पर अगर हम ग्रुप में बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिक्रीज होता है वो ना के बराबर होता है, बट जो रेडियस का इंक्रीज होता है वो बहुत भयंकर होता है। इन शॉर्ट यहां पर जो डिसाइडिंग फैक्टर है, ये कंट्रोलिंग फैक्टर है, वो कौन है? रेडियस।
इन शॉर्ट अगर हम ग्रुप में चेक कर रहे हैं बेसिक कैरेक्टर तो हमें रेडियस को कंट्रोलिंग फैक्टर मानना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ग्रुप में ज्यादा फर्क आता नहीं है। क्लियर है? तो अब रेडियस के हिसाब से क्या लगेगा, अकल लगाओ जरा। एफ का रेडियस छोटा, आई का रेडियस बहुत बड़ा, इसके वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन, इसके में भी 8, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आ गया बेटा। कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव। तो अकल लगाओ, 8 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी वैलेंस शेल में एफ नेगेटिव इजीली बिठा के रख पाएगा कि आई नेगेटिव? अकल लगाएं। इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है, तो इसका साइज बड़े होने की वजह से इसकी जो वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है वो बहुत फ्रीली, बहुत आराम से बैठे रह सकते हैं। बट इस एफ नेगेटिव का साइज छोटा होने की वजह से इसके वैलेंस शेल में जो 8 इलेक्ट्रॉन है वो इतनी आसानी से अच्छे से बैठे नहीं। सिंपल सी बात है यार, कोई छोटी सी जगह अगर मैं बहुत सारे लोगों को वहां पे रख दूं, बिठाने की कोशिश करूं, तो धक्का मुक्की तो होगी, लड़ाइयां तो होंगी कि मैं बैठूंगा या मैं बैठूंगा। तो वही कलेश यहाँ पर है। आई नेगेटिव में जगह ही जगह है और इलेक्ट्रॉन मात्र 8 ही है, तो आई नेगेटिव में तो उन इलेक्ट्रॉन्स को बैठ के रहने में या स्टेबल रहने में कोई दिक्कत नहीं आती। बट एफ नेगेटिव में जगह, स्पेस कम है, क्योंकि इसका रेडियस बहुत कम है, तो इलेक्ट्रॉन उतने ही है 8 के 8। क्लियर है? बट स्पेस कम है, तो क्या वो 8 इलेक्ट्रॉन आसानी से आराम से बैठ पाएंगे? क्या? बिल्कुल नहीं। जगह कम होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्शन करेंगे। क्या करेंगे? रिपल्शन। तो वही लिखा है। तो रेडियस कम होने की वजह से मोर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हमें मिलेगा किसमें? एफ नेगेटिव में। रीजन क्या? इसकी रेडियस बहुत कम और इसको 8 ही इलेक्ट्रॉन बिठाने हैं, जैसे कि इसे बिठाने हैं। बट इसकी जगह बहुत कम है, इसके पास जगह बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर जगह कम होने की वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाते हैं एफ नेगेटिव के अंदर, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो नहीं पाएंगे और एफ नेगेटिव में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के चले जाते हैं इजीली। उनको हल्का सा आप एनर्जी का इन्फ्लुएंस देंगे तो वो लोन पेयर बाहर निकल के आ जाएंगे। क्लियर है? तो वही बात बोल रहा हूं कि एफ नेगेटिव में जगह कम होने की वजह से मोर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है, तो इसकी वजह से एफ नेगेटिव लोन पेयर को इजीली डोनेट कर देता है इन कंपैरिजन टू आई नेगेटिव। तो इसी वजह से एफ नेगेटिव ज्यादा बेसिक माना जाता है आई नेगेटिव, क्योंकि बच्चे इस वाले ऑर्डर को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से करे जाते हैं, जो कि गलत है, जो कि गलत है। ये वाला जो ऑर्डर है ये हमेशा रेडियस के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है और पीरियड वाला जो ऑर्डर है वो हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मर जाओगे अगर नहीं सुना ढंग से तो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिक्कत आती है इसीलिए बता रहा हूं। तो यहां पर अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से लगाते आप आंसर तो एफ नेगेटिव शुड बी द मोस्ट बेसिक एंड आई नेगेटिव, सॉरी, F negative should be the least basic and I negative should be the most basic. But जब रेडियस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो I negative least basic मिलेगा और F negative most basic. रीजन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, जगह कम होने की वजह से, स्पेस कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन होगा तो वो इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट हो जाएंगे और F negative मोस्ट बेसिक हो जाएगा और I negative लीस्ट बेसिक हो जाएगा। दैट्स इट। तो पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी जाती है और ग्रुप में बेटा रेडियस देखा जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना, नोट डाउन कर लेना, भूलना मत इस वाले एग्जाम्पल को तो कतई। क्लियर है? चले लास्ट एग्जाम्पल और देख लो। वही बेसिक कैरेक्टर के बेसिक रूल पे लगाया है, माइनस आई के इनवर्सली बेसिक कैरेक्टर और प्लस आई के डायरेक्टली। तो जरा देखो यहाँ पर नाइट्रोजन पे लोन पेयर, इसमें ये, इसमें ये। अब पूछा जाएगा ये कंपाउंड इजीली डोनेट कर देगा कि ये? तो सिंपल सी बात, इसमें CH2 का इन्फ्लुएंस देखना है, इसमें NH का इन्फ्लुएंस देखना है, इसमें O का। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, जिसकी वजह से बेसिक कैरेक्टर घटेगा। देख ले, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, सॉरी कार्बन की कम, उससे ज्यादा इसकी और सबसे ज्यादा इसकी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज। या फिर आप इन ग्रुप का इफेक्ट देख सकते हो, इन ग्रुप का इफेक्ट, इसका प्लस आई, इसका माइनस आई, इसका माइनस आई। क्लियर है? तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आप ये बोल सकते हैं प्लस आई बढ़ा, सॉरी माइनस आई इंक्रीज किया, प्लस आई घटा, दोनों बात है। माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज एंड प्लस आई इफेक्ट डिक्रीज, दोनों काम हो रहे हैं क्योंकि इसका प्लस आई है, इन दोनों की माइनस आई माइनस आई। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे माइनस आई बढ़ा, प्लस आई घटा, तो बेसिक कैरेक्टर घटेगा। या फिर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से देख सकते हो, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये सबसे ज्यादा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क सीधा इस पर पड़ेगा। क्लियर है? हाँ है ना? मेरे हिसाब से आप ये लगा के आना, माइनस आई इफेक्ट बढ़ा, प्लस आई इफेक्ट घटा। तो क्योंकि इन दोनों में माइनस आई देखेंगे, इसका प्लस आई, तो प्लस आई होने की वजह से तो ये सबसे ज्यादा बेसिक हो गया। इन दोनों में माइनस आई देखोगे तो इसका माइनस आई ज्यादा, इसका माइनस आई कम, तो ये ज्यादा बेसिक, ये उससे भी कम बेसिक। दैट्स इट। तो दोनों रूल लग गए, माइनस आई के डायरेक्टली, प्लस आई के इनवर्सली, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। दैट्स इट, खत्म बात।
तो उम्मीद करूंगा रिलेट कर पाए होंगे सारे एग्जांपल्स। कौन से फॉर्मूले से? बेसिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। सिंपल कंडीशन है, दिमाग ज्यादा लगाना है नहीं। उम्मीद करूंगा आया होगा सब कुछ समझ में, क्लियर है। तो ये वाला बेटा एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? ये वाला, ठीक है ना। ये और ये दोनों, ये तो आ जाएगा आसानी से, मेन ये था, इसको पकड़ के रखना। और एक अमीन्स वाला, इथाइलमीन, मिथाइलमीन और प्रोपाइलमीन, या उनके आगे के फोन नंबर याद रखने। इसका क्या फोन नंबर था? 213। इसका क्या फोन नंबर था? 231। और उनका क्या फोन नंबर था? 321, 321। दैट्स इट। तो ये बेसिक सी चीजें आपको समझने वाली हैं बेटा एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर के टॉपिक में। दैट्स इट। और इसी के साथ आपके कंप्लीट होता है इंडक्टिव इफेक्ट, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड। पहला टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड का। उम्मीद करूंगा आप लोगों को सारी बातें यहां तक क्लियर होंगी अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट एंड इट्स एप्लीकेशन की। क्लियर है? तो उम्मीद करूंगा आप लोगों को ये सेशन जरूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल अग्रबंधु ज्ञान केंद्र को सही बच्चे जरूर सब्सक्राइब करें। अगले सेशन में नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रेजोनेंस, नया टॉपिक स्टार्ट होगा, इंपॉर्टेंट है बेटा। क्लियर है? तो अगले सेशन में मैं दूसरा पार्ट स्टार्ट करूंगा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड का। कौन सा इफेक्ट बेटा? रेजोनेंस इफेक्ट। तो अगले सेशन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।